बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर 10वां स्कंध चल रहा है और आज है 83वें अध्याय से द्रौपदी व रुक्मिणी आदि का आपस में बातचीत करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह द्रौपदी व रुक्मिणी आदि ने आपस में अपने अपने विवाह की बातचीत की थी, वह कथा कहते हैं, सुनो। एक दिन युधिष्ठिर आदि 5 भाई व कौरव बहुत राजाओं समेत त्रिभुवनपति की सभा में बैठे हुए इस तरह उनकी स्तुति करने लगे। परमहंस है नाम तुम्हारो, तुमसे प्रगट वेद हैं चारों। विप्रधेनु रक्षा के काजा, तुम अवतार लियो यदुराजा। आदि अंत तुम पूर्ण कामा, तुमको हित से करें प्रणामा। ऐसी विधि स्तुति करी, सब राजन सुख पाए। पातक तज पावन भय, परशत प्रभु के पाए। उसी दिन कुंती व द्रौपदी, जिनकी महिमा सब जगत जानता है, रुक्मिणी आदि पटरानियों के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। कुंती ने रुक्मिणी से हंसकर कहा कि तुमने अभी तक अपने विवाह का नेग मुझे नहीं दिया, सो देना चाहिए। रुक्मिणी हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरा तन व धन सब तुम्हारी भेंट है। फिर द्रौपदी बोली, हे रुक्मिणी बहन, जिस तरह श्याम सुंदर तुम लोगों को विवाह लाए थे, वह हाल सुनने की मैं बहुत इच्छा रखती हूँ, सो दया करके अपने अपने विवाह होने की कथा सुनाओ। यह बात सुनकर रुक्मिणी जी बोली, जो तुम हंसो नहीं गुण गाता, तो हम कहें ब्याह की बाता। देश चंदेली सब जग जानो, ताह से सुपाल नरेश बखानो। पहले 30 भई सगाई, सकल विवाह की सोज मंगाई। सो नरेश आयो तभी, बहु राजा के साथ। रीति भांति कुल की करी, कंकण बांध्यो हाथ। मुझे मनसा वाचा कर्मणा यह चाहना थी कि द्वारिकानाथ की दासी होकर रहूं, इसलिए त्रिभुवनपति अंतर्यामी कुंडनपुर में आए और सब राजाओं को जीत कर मुझे हर ले गए। सो उनकी सेवा में रहकर अपना जन्म सफल करती हूँ। फिर सत्यभामा ने अपने विवाह होने का हाल वर्णन किया और जाम्बवती ने अपने विवाह का वृत्तांत कह सुनाया। फिर बोली कालिंदी रानी, चित दे सुन द्रौपदी सयानी। मैं धरी हरि चरणन की आशा, बहुदिन जल में कियो निवासा। एक दिवस अर्जुन सहित आए श्री भगवान, हाथ पकड़ मोहि लाए के, दीन हो पद निर्वाण। मित्रविंदा ने कहा, हे द्रौपदी रानी, श्याम सुंदर की स्तुति सुनकर मुझे यह अभिलाषा हुई कि मोहन प्यारे के सिवा दूसरे से अपना विवाह ना करूँगी। मेरे भाइयों ने यह हाल जानकर मेरा विवाह त्रिभुवनपति के साथ कर दिया। अब मुझे दिन रात यही इच्छा रहती है कि जन्म जन्मांतर वैकुंठनाथ की दासी बनकर रहूं। फिर सत्या ने अपना हाल जिस तरह द्वारिकानाथ उसे ब्याह लाए थे कह दिया। भद्रा कहत सुनो तुम बानी, लोगन अस्तुति श्याम बखानी। तब ते नेम कियो मन माही, उन बिन और भजो मैं नाही। याते पिता कृष्ण को दीन्ही, मम इच्छा सब पूरन कीन्ही। चरण कमल श्री कृष्ण के, जो सेवे चित लाए। सुभग भाग्य ती नारी की, कासों बरनी जाए। बोली बहुरी लक्ष्मणा रानी, निज विवाह की कथा बखानी। मेरो पिता स्वयंवर कीन्हो, मेरो मन हरि के रस भीनो।
तहाँ आए मोहन सुखदाई, पाणी ग्रहण कर दया जनाई। तब ते भई कृष्ण की दासी, रन दिवस नित रहत हुलासी। अब तुम मोको देओ असीसा, जन्म जन्म सेऊँ जगदीसा। जब आठों पटरानी अपने अपने विवाह का हाल कह चुकी, तब 16,100 राजकन्या बोली, हे द्रौपदी, हम लोगों को भौमासुर दैत्य ने बरजोरी उठा लाकर अपना विवाह करने के लिए एक स्थान में रखा था। जब हम शरण कृष्ण की आई, विनती बहुत करी उन पाई। हरि अंतर्यामी सुखदानी, भौमासुर को अपनी समझ दया मन मानी। तुरत आए पहुँचे तहाँ, माखन प्रभु यदुराय। भौमासुर को मार कर लीन हो हमें छुड़ाए। उसी दिन से हम लोग मुरली मनोहर की सेवा में रहकर अपने को पटरानियों की दासी समझती हैं। सो हे द्रौपदी, तुम हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि सदा श्याम सुंदर की सेवा में बनी रहें। जब द्रौपदी, गांधारी, कुंती, यशोदा आदि ने श्याम सुंदर के सब विवाहों का हाल सुना, तब बहुत प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद देकर रुक्मिणी आदि के भाग्य की बड़ाई करने लगी। फिर सत्यभामा पूछन लागी, सुनो द्रौपदी परम सुभागी। हम अपनी सब कथा सुनाई, अब तुम हम सो कहो जनाई। 5 जनन से कौन विधि, तुमरो भयो विवाह। अद्भुत लीला सुनन की, मन में बड़ी उत्साह। यह बात सुनकर द्रौपदी बोली, हे प्यारियों, हमारे पिता ने मेरा स्वयंवर रचकर यह प्रण किया था कि जो कोई तेल के कड़ाह में परछाई देखकर अपने बाण से मत्स्य वेधे, उसी को अपनी कन्या विवाह दूंगा। जब दुर्योधन व जरासंध आदि बहुत से राजाओं ने आकर मत्स्य वेधने में लज्जा उठाई और अर्जुन ने वह मत्स्य वेध कर मेरे पिता का प्रण पूरा किया, तब मैंने उनके गले में जयमाला डाल दी। यह हाल देखकर सब छोटे बड़े प्रसन्न हुए, पर दुर्योधन आदि अधर्मी राजाओं ने लज्जित होकर 5 भाइयों से युद्ध किया, सो हार मानकर भाग गए। जब अर्जुन ने मुझे घर ले जाकर अपनी माता से कहा कि हम एक सौगात लाए हैं, तब कुंती जी खाने की वस्तु समझकर बोली कि 5 भाई आपस में बांट लो। या ते 5 पांडवन, लीन हो मोहि विवाहे। प्रगट देह से 5 हैं, जीव एक ही आहे। यह बात सुनकर रुक्मिणी आदि द्रौपदी की बड़ाई करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन श्याम सुंदर की सभा में युधिष्ठिर आदि पांडव, सब यदुवंशी और बहुत से राजा बैठे थे। उसी समय नारद मुनि, वेद व्यास जी, विश्वामित्र, देवल, च्यवन, सतानंद, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, मार्कंडेय, अगस्त्य, वामदेव, पराशर और परशुराम आदि बहुत से ऋषीश्वर बैकुंठनाथ के दर्शन के लिए वहां आए। उनको देखते ही श्याम सुंदर ने सब राजाओं समेत खड़े होकर सम्मान पूर्वक सब ऋषीश्वरों को आसन पर बैठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक उनका पूजन करके हाथ जोड़कर यह स्तुति की, ऋषि दर्शन दुर्लभ जग माही, देवन हूँ को प्राप्त नाही। आज सफल है जन्म हमारो, जो हम पायो दर्श तुम्हारो। हरि भक्तन के दर्श की, महिमा कही न जाए। जन्म जन्म के पाप सब, क्षण में जात नशाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय वसुदेव जी का यज्ञ करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर ऋषिश्वरों की पूजा व स्तुति कर चुके, तब उन्होंने कौरव व पांडव आदि राजाओं से जो वहां पर थे कहा कि हम लोगों का बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो इन ऋषिश्वरों ने दयालु होकर घर बैठे अपना दर्शन दिया। विरक्त साधुओं के चरण देखने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होकर मरने के उपरांत उत्तम स्थान मिलता है।
जहाँ पर बड़े योगी व ज्ञानी नहीं पहुँच सकते, इसलिए ऋषीश्वरों का सत्संग मिलना सब तीर्थ नहाने व देव स्थान के दर्शन से उत्तम है। इनकी पूजा परमेश्वर के समान जानना चाहिए। जो लोग ऋषीश्वरों और मुनियों को नहीं मानते, उन्हें गधे व बैलों के समान समझना चाहिए। चरण साधु के प्रीति करी, पूजत है जो कोई, संसारी सुख भोग कर अंत मुक्ति पद होए। जब ऋषीश्वर लोग यह वचन त्रिभुवनपति का सुनकर लज्जित हो गए, तब नारद मुनि द्वारिकानाथ से हाथ जोड़कर बोले, हे महाप्रभु, हम लोग इस योग्य नहीं हैं जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा। आपने केवल संसारी जीवों को उपदेश करने के लिए इतनी बड़ाई हमारी की है, जिसमें वे लोग ब्राह्मणों को बड़ा जानकर उनका सम्मान करें, नहीं तो हम लोग कौन गिनती में हैं। हमारा कल्याण इसी में है कि तुम्हारे चरणों का ध्यान किसी समय हमें ना भूले। जिस कुल में आपने अवतार लिया है, वे यदुवंशी लोग आपको ना पहचान कर अपना कुटुंबी समझते हैं, तब दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारे भेद को समझ सके। आप केवल हरिभक्तों को सुख देने और दुष्टों को मारने के लिए बारंबार अवतार लेते हैं, नहीं तो जन्म मरण से तुम रहित हो। तुम जग जीवन जगत निवासा, हम तुम्हारे दासन के दासा। तुम जो स्तुति करत हमारी, हमको भरम होते है भारी। जगत गुरु जगदीश गुसाई, तुमसे सृष्टि होत सब ठाई। तुम ही सब देवन के देवा, तुमसे हम नहीं जाने भेवा। तुम्हारी माया सब जग छाई, लोगन की सुधि बुद्धि बिसराई। ताते विविध भांति ब्रह्म माने, तुमरो भेद कौन विधि जाने। तुम्हारी अद्भुत शक्ति है, घट घट रही समाए। फिर सब ते न्यारे रहो, माखन प्रभु यदुराय। को तुम्हें पिता कर जाने, को पुत्र भाव मन आने। तुम ही सबके पालन हारे, को कही सके चरित्र तुम्हारे। तुमरो दरस बहुत सुखदाता, तिह प्रताप जाने यह बाता। धरती भार उतारन काजा, भक्तन हित प्रगटे यदुराजा। वेद कहते हैं तुम्हारी बानी, तुम्हारी गति उनहु नहीं जानी। तुम्हारी भक्ति सकल सुख रासा, को जन नहीं होत निराशा। तुम दयाल प्रभु पूर्ण कामा, तुमको हम सब करत प्रणामा। तुम तो पूर्ण ब्रह्म हो, सकल धर्म के धाम। विप्रन की स्तुति करत, तिहि कारण घनश्याम। हे वैकुंठनाथ, हम लोग तुम्हारी कृपा से यह चाह रखते हैं कि आठों पहर आपके चरणों का ध्यान हमारे हृदय में बना रहकर हरि कथा सुनने से कभी प्रीति ना घटे। जब ऋषीश्वर लोग यह स्तुति करके अपनी अपनी कुटी पर जाने लगे, तब वसुदेव जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसमें आवागमन से छूटकर भव सागर पार उतर जाऊं। यह वचन सुनकर जैसे सब ऋषीश्वरों ने नारद जी की ओर देखा, वैसे ही नारद मुनि हंसकर बोले, हे ऋषीश्वरों, वैकुंठनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसने सब संसार को मोह कर अपने वश में कर लिया है। जिस तरह गंगा के किनारे रहने वाले उनका माहात्म्य ना जानकर कूप जल से स्नान करते हैं, उसी तरह वसुदेव जी संसारी माया में लपटने से श्याम सुंदर त्रिभुवनपति जगतकर्ता को अपना पुत्र जानकर मुक्त होने की राह हम लोगों से पूछते हैं। वही गति सब यदुवंशियों की है। अपने अज्ञान से कोई उनको नहीं पहचानता। यह बात ऋषीश्वरों से नारद मुनि बोले, कहत सुनो वसुदेव सुजाना, तुमरे घर में श्री भगवाना। तिन्हें छाड़ी तुमसे गुण ज्ञाता, हमसे कह पूछत हो बाता। हे वसुदेव जी, अभी तुम्हारे सामने सब ऋषीश्वरों ने श्याम सुंदर की स्तुति की, तिस पर भी तुमने उनको नहीं पहचाना।
इस बात का हमें बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि तुम्हारे ऐसा ज्ञानी होकर ईश्वर को ना पहचाने, पर इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। यह बात सच समझना चाहिए कि त्रिभुवनपति की कृपा के बिना देवता आदि भी उनको नहीं पहचान सकते। संसारी मनुष्य कौन गिनती में है जो उनके भेद को पहचान सके। को जन जाने नहीं माखन प्रभु के भेव, इन गति अगम अपार है सब देवन के देव। इसलिए वेदानुसार एक बात कहता हूँ कि तुम कुरुक्षेत्र में विधिपूर्वक यज्ञ करके उसका फल श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो, तो तुम्हारे हृदय से अज्ञानता की काटी छूटकर मुक्ति मिलेगी। पाप नाश बिन धर्म न होई, यह जाने निश्चय सब कोई। जो हरि सेवा में चित धरे, मन में कछु इच्छा नहीं करे। तिहि को पाप कटे क्षण माही, मुक्त होए कछु संशय नाही। श्री माखन प्रभु को पूज के, फल चाहे जो कोय। तिनको कर्म कटे नहीं, मुक्ति कौन विधि होय। हरि के नाम कर्म शुभ कीजय, ताको फल उन्हीं को दीजय। या विधि कर्म करे जो कोई, भवसागर से उतरे सोई। जो तुम कहो कि हम ग्रहचारी, योग रीति के नहीं अधिकारी। तो तुमको एक बात जनाऊं, कर्म योग की राह बताऊं। जो कछु पुण्य दान तुम करो, नेम धर्म व्रत मन में धरो। उसका फल हरि जू को दीजे, मन में कछु इच्छा नहीं कीजे। बेहरि तुमसे न्यारे नाही, सदा बसे तुम्हारे ग्रह माही। या विधि नारद का वचन, सुनकर श्री वसुदेव। महामुदित मन में भय, जब जान्यो यह भेव। यह वचन सुनते ही वसुदेव जी ने नारद मुनि आदि ऋषिश्वरों से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज आप लोग दयालु होकर ऐसा यज्ञ करा दीजिए जिसमें मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह सुनकर नारद जी बोले, बहुत अच्छा, तुम तैयारी करो, हम लोग तुमको सोम यज्ञ करा देंगे। यह सुनकर वसुदेव जी ने सब सामग्री मंगाकर पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र में यज्ञ की तैयारी की। जब यज्ञशाला में सब ऋषिश्वर व यदुवंशी व राजा लोग आकर इकट्ठे हुए, तब वसुदेव जी शुभ साहित्य में ब्रह्मचर्य से मृगशाला पहनकर देवकी आदि 18 रानियों समेत यज्ञ करने के लिए जा बैठे। उस समय अनेक राजा व यदुवंशी लोग अपनी अपनी स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से यज्ञ की टहल करने लगे। वसुदेव जी ने नारद मुनि आदि ऋषिश्वरों को वरण देकर कुंड में आहुति डालना आरंभ किया। श्याम सुंदर की इच्छानुसार देवता लोग अग्नि कुंड से प्रत्यक्ष निकलकर अपना अपना भाग लेने लगे। उस समय उर्वशी आदि अप्सराओं ने आकर अपना अपना नाच दिखलाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, देवताओं ने दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए और सब छोटे बड़े जो वहाँ पर थे गा बजाकर मंगलाचार मनाया। ब्राह्मणों ने वेद उच्चारण किया, भाटों ने कवित्त सुनाए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उस समय जैसा आनंद वहाँ पर हुआ था वह मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जब वैकुंठनाथ की दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब वसुदेव जी ने उसका फल मुरली मनोहर को संकल्प देकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया और यज्ञ कराने वाले ऋषिश्वरों को पीताम्बर, सोना, गौ रत्नादिक दान व दक्षिणा दी। ऋषिश्वरों के शिवा और जितने ब्राह्मण व याचक व मंगन वहाँ पर थे, उनको इतना मुँह मांगा द्रव्यादिक दिया कि फिर उनको कुछ इच्छा न रही। जब ऋषिश्वर व ब्राह्मण लोग वसुदेव जी आदि को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान पर चले गए, तब श्याम सुंदर ने कौरवों, पांडवों और दूसरे राजाओं को यथा योग्य भूषण व वस्त्र देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। उस समय वसुदेव जी ने रोकर नंदराय से कहा, हे भाई, तुमने श्याम व बलराम को पाल कर उनकी रक्षा की है, इसलिए मैं जन्म भर तुमसे उऋण नहीं हो सकता। मुझसे आज तक कोई टहल तुम्हारी नहीं बन पड़ी जो उससे उऋण होता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन आप यहाँ ब्रजवासियों समेत रहते तो मैं भी तुम्हारी सेवा
करके उड़न होता। जब नंदराय यह सुनकर बड़े हर्ष से 4 महीने ब्रजवासियों समेत कुरुक्षेत्र में टिके रहे, तब वसुदेव जी ने प्रतिदिन उनका नया शिष्टाचार और श्याम व बलराम ने उनकी सेवा प्रेम पूर्वक की। महिमा त्रिभुवन नाथ की कासों बरनी जाए, ब्रजवासिन अति सुख दियो आनंद उर न समाए। जब 4 महीने कुरुक्षेत्र में रहकर राजा उग्रसेन ने द्वारिकापुरी को चलने की तैयारी की, तब श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा से रोकर कहा, मुझसे तुम्हारा चरण छोड़ा नहीं जाता, पर लाचारी से विनय करता हूँ कि आप भी वृंदावन जाकर गायों की सुधि लीजिए। यह वचन सुनते ही नंद व यशोदा व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और ग्वाल बाल व गोपियों ने रुदन करके कहा, हे नंद किशोर, हम लोग तुम्हारा चरण छोड़कर वृंदावन नहीं जाएंगे, हमको भी अपने साथ द्वारकापुरी ले चलो। जैसी कठोरता तुमने पहले मथुरा में रहकर की थी, वही बात अब भी करना चाहते हो। यशोदा अति विलाप करके बोली, हे देवकी बहन, तुम मुझे श्याम सुंदर की दूध पिलाने वाली समझकर अपने साथ ले चलो। मोहिनी मूर्ति का दर्शन करने के सिवा तुमसे भोजन व वस्त्र ना लूँगी। मेरे घर गोधन सब जो चाहो सो ले, मनमोहन को नयन भरी प्रतिदिन देखन देओ। जब राधा प्यारी ने सुना कि श्याम सुंदर हम लोगों को विदा करके आप द्वारिका जाना चाहते हैं, तब वह अति विलाप करके मुरली मनोहर से बोली, एक बार तो मुझे वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, सो मेरी यह दशा हुई। अब फिर उसी तरह मेरे प्राण लेना चाहते हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगी। दूध का जला हुआ छाछ फूंक कर पीता है, जिस तरह 16,108 स्त्रियां तुम्हारी सेवा करती हैं, उसी तरह मुझको भी दासी समझकर अपनी सेवा में रखो। जब त्रिभुवनपति ने ब्रजवासियों की यह दशा देखकर समझा कि ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़कर द्वारिका को चलना चाहते हैं, तब अपनी माया फैलाकर उन लोगों का मन इस तरह फेर दिया कि समझाने बुझाने से वृंदावन जाने के लिए राजी हुए। उस समय श्याम सुंदर ने नंद व यशोदा आदि सब छोटे बड़ों को अनेक तरह का भूषण वस्त्र व रत्नादिक देकर विदा किया। श्री वसुदेव महाशुर ज्ञानी, ब्रजवासिन से बोलत बानी, तुम तो प्राण समान हमारे, तुमसे कैसे हो न्यारे। या विधि कहत प्रेम की बाता, नयन नीर भीजे सब गाता। ब्रजवासी ब्रज को चले, सब गोधन ले साथ, ग्रह आए आनंद सो माखन प्रभु यदुनाथ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, विदा होते समय जैसा विलाप नंद यशोदा राधा आदि ने किया था, वह मुझसे कहा नहीं जाता। जब केशव मूर्ति द्वारिका में पहुँचे, तब सब छोटे बड़ों ने प्रसन्न होकर मंगलाचार मनाया। देवताओं ने आकाश से द्वारकापुरी पर फूल बरसाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 85वां अध्याय वसुदेव जी का श्याम सुंदर की स्तुति करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्याम व बलराम अपने मरे हुए भाइयों को लिवा लाए थे, वह कथा कहता हूँ, सुनो। एक दिन राम व कृष्ण दोनों भाई प्रातःकाल उठकर जैसे माता व पिता के चरणों को दंडवत करने गए, वैसे ही वसुदेव जी ने अपना सिर श्याम सुंदर के चरणों पर धर दिया। यह हाल देखकर मुरली मनोहर बोले, हे पिता, आप मेरे चरणों पर गिरकर मुझे क्यों दोष लगाते हैं। तब वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे कृष्ण, तुम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर जन्म व मरण से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। तुम्हारे आदि व अंत को कोई पहुंच नहीं सकता। आज तक मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था, अब ऋषिश्वरों के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप त्रिलोकीनाथ हैं और सब जीवों में तुम्हारा प्रकाश रहता है। सूर्य देवता तुम्हारे तेज से प्रकाशित रहकर सब जगत में उजियाला करते हैं। जिस जल से सब जड़ व चैतन्य जीवों का पालन होता है, उसे तुम्हारा रूप समझना चाहिए। चंद्रमा जो अपनी किरणों से अमृत वर्षा कर संसारी जीवों व वृक्षों को सुख देते हैं, वायु चलने से जीवों को आराम मिलता है, पर्वत अपने बोझ से पृथ्वी को दबाए रहकर हिलने नहीं देते, गंगा व समुद्रादिक कभी नहीं सूखते, सो उनको भी केवल तुम्हारी कृपा से यह सामर्थ्य हुई है। जितने जड़ व चैतन्य जीव संसार में दिखलाई देते हैं, उन सबको तुम्हारी आज्ञा व इच्छा से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। विष्णु भगवान पालन करके महादेव जी उनका नाश करते हैं। आप आदि पुरुष भगवान का अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश से भी श्रेष्ठ हैं।
आपकी माया ऐसी बलवान है जिसने सब जगत को मोह लिया, इसलिए तुमको कोई पहचान नहीं सकता। बिना तुम्हारे शरण आए मनुष्य को संसारी माया जाल से छूटना कठिन है। जिस तरह बाजा बजाने वाला मनमाना राग व रागनी उनमें से निकालता है, उसी तरह आप संसारी जीवों की बुद्धि अपने अधीन रखकर जैसा चाहते हो वैसा कर्म उनसे कराते हो। तुम्हारे एक एक रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे हैं। तुम्हारे भेद को कोई जान नहीं सकता। आज तक मैं अपने अज्ञान से तुमको पुत्र समझता था। अब नारद मुनि के कहने से मुझे विश्वास हुआ कि आप किसी के पुत्र व पिता नहीं हैं, वह भाई व मित्र नहीं हैं। केवल पृथ्वी का बोझ उतारने व दैत्यों व अधर्मी राजाओं को मारने व हरिभक्तों को सुख देने के लिए यदुकुल में अवतार लिया है। अब मुझे ऐसा ज्ञान दो कि जिसमें तुमको अपना पुत्र ना जानकर आदि पुरुष समझूं। जिस तरह आपने अजामिल ऐसे बहुत पापियों को तारकर मुक्ति दी है, उसी तरह मुझ पर भी दयालु होकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक संसार में जीता रहूं, तब तक तुम्हारे ध्यान व स्मरण के सिवा माया जाल में ना फंसूं। तुम ही सबके सृजनहारे, पांच तत्व हैं अंश तुम्हारे। जन्म समय जान्यो हत्यो, ब्रह्म रूप मन माहि। सो माया के मोह में, ज्ञान रयो कछु नाहि। जब श्यामचंद्र ने अपनी यह स्तुति सुनी तब हंसकर बोले, हे पिता, तुमको जो बात जाननी उचित थी वह तुमने समझकर कही। अब अपने कहने पर स्थिर रहकर मेरा प्रकाश सब जीवों में एक सा समझा करो, तो मेरी माया तुम पर नहीं व्यापेगी। यह बात सुनकर वसुदेव जी को ऐसा ज्ञान हुआ कि उसी दिन से श्याम बलराम को पुत्र भाव छोड़कर ईश्वर रूप समझने लगे और हरिचरणों में लीन होकर जीवन मुक्त हो गए। फिर एक दिन मुरली मनोहर ने देवकी से कहा, हे माता, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर बहुत है, इसलिए जो कुछ मांगो सो दें। यह वचन सुनते ही देवकी ने रोकर कहा, हे बेटा, तुम परम ब्रह्म परमेश्वर का अवतार हो। जिस तरह तुमने अपने गुरु का मरा हुआ बेटा ला दिया, उसी तरह मेरे 6 बेटे जो कंस अधर्मी ने मार डाले हैं ला दो, तो मेरा सोच छूट जावे। तिहि कारण जान्यो तुम्हें अपने मन विश्वास, करता हो सब सृष्टि के माखन प्रभु सुख रास। यह सुनी बोले कृष्ण मुरारी, सुनो मात तुम बात हमारी। जो इच्छा तुम्हारे मन माही, प्रभु पूर्ण करी है क्षण माही। ऐसा कहकर श्याम बलराम सुतल लोक में गए। उनको देखते ही राजा बलि आगे आकर दोनों भाइयों के चरणों पर गिर पड़ा और राह में पीताम्बर बिछाता हुआ बड़े आदर भाव से अपने घर ले जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया। दोनों भाइयों के चरण धोकर चरणामृत लिया और वह जल अपने सिर व आँखों में लगाकर सब घर वालों पर छिड़क दिया। बलि राजा चाहत हतो, हरि चरणन की रैन। श्री माखन प्रभु के दरस ते, तन मन पायो चैन। राजा बलि ने विधि पूर्वक श्याम बलराम की पूजा करके सुगंधाधिक उनके अंग पर लगाया और पुष्पों का गजरा व मोतियों की माला गले में पहनाकर 36 प्रकार के व्यंजन भोजन कराया। वह बड़े हर्ष से राम व कृष्ण के चंवर हिलाने लगा और हाथ जोड़कर इस तरह स्तुति की, हे दीनानाथ, जिन चरणों का दर्शन ब्रह्मादिक देवता, बड़े बड़े योगी और ऋषिश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने दयालु होकर उन्हीं चरणों से मुझ गरीब की झोपड़ी पवित्र की। इसलिए मैं अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जब मेरा दादा प्रहलाद व शेषनाग जी तुम्हारे भेद को नहीं जानते, तो मुझ अज्ञानी को क्या सामर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा व स्तुति वर्णन कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर घर बैठे अपने चरणों का दर्शन दिया, उसी तरह मेरी स्त्री व लड़के वालों को घर व धन समेत जो भेंट करता हूँ लीजिए और मुझे अपना दास समझकर अपने आने का कारण वर्णन कीजिए। यह अधीन वचन सुनकर केशव मूर्ति ने कहा, हे राजा बलि, एक दिन मरीचि ऋषिश्वर के 6 पुत्रों ने तरुणाई के गर्भ से ब्रह्मा जी की हंसी की थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उनको यह शाप दिया कि तुम लोग दैत्य योनि में जन्म लो। उसी कारण उन 6 बालकों ने पहले हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु के यहाँ उत्पन्न होकर फिर मेरी माता के पेट से जन्म पाया।
जब राजा कंस ने उन 6 बालकों को मार डाला तब वे तुम्हारे घर आकर उत्पन्न हुए। अब देवकी माता हमारे भाइयों के लिए बहुत सोच करती है, इसलिए मैं उनको लेने आया हूँ। यह वचन सुनते ही राजा बलि ने बड़े हर्ष से उन 6 बालकों को ला दिया और त्रिभुवनपति उन्हें अपने साथ लेकर द्वारिका को चले आए। जब देवकी ने 6 बेटों को देखा तब बड़े प्रेम से उठाकर दूध पिलाने लगी। बार बार निज कंठ लगावे, राम कृष्ण को हंसी आवे। उस समय वसुदेव जी और देवकी को विश्वास हुआ कि श्याम व बलराम परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हैं। यह समझकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। श्याम सुंदर की इच्छानुसार उन 6 बालकों को ज्ञान उत्पन्न होकर अपने पूर्व जन्म की शुद्धि आई। तब वे अपनी माता व श्याम व बलराम को दंडवत करके उसी समय देवलोक को चले गए। यह दशा देखकर देवकी को बड़ा शोच हुआ, पर श्याम बलराम के समझाने से संसारी व्यवहार झूठा समझकर मन को धैर्य दिया और हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना मन संसारी माया से विरक्त कर लिया। यह चरित्र चित लाए के कहे सुने जो कोय, श्री माखन प्रभु चरण से कबहु बिलग ना होय। 86वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन का सुभद्रा को बरजोरी उठा ले जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह अर्जुन का विवाह श्याम सुंदर की बहन सुभद्रा से हुआ था वह हाल कहते हैं, सुनो। जब द्रौपदी कुंती माता की आज्ञा से युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों की स्त्री होकर रहने लगी, तब नारद मुनि ने आकर युधिष्ठिर आदि से कहा कि स्त्री व धन के लिए बाप बेटा व भाई भाई में सदा से आपस में झगड़ा होता आया है, इसलिए एक उपाय बतलाए देता हूँ, उसके करने से तुम 5 भाइयों में द्रौपदी के लिए विरोध ना होगा। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि ने कहा, हे मुनिनाथ, जो आप कहें सो करें। यह सुनकर नारद मुनि बोले कि 1 वर्ष में 360 दिन होते हैं, सो तुम 5 भाई 72 दिन की पारी बांध कर इस प्रण से द्रौपदी को अपने पास रखा करो। जब एक भाई की पारी में दूसरा भाई द्रौपदी के महल में जावे तो 12 वर्ष तक वनवास करे। नारद मुनि का यह वचन 5 भाई मानकर उसी तरह द्रौपदी को अपने पास रखते थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि द्रौपदी आधी रात को राजा युधिष्ठिर के मंदिर में थी। उसी समय अर्जुन का धनुष बाण राजा युधिष्ठिर के स्थान में रखा था। उसी समय एक ब्राह्मण ने आकर अर्जुन से कहा कि मेरी गऊ चोर लिए जाता है, सो दिला दीजिए। यह सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि इस समय राजा युधिष्ठिर के महल में अपना धनुष बाण लेने जाता हूँ तो 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा, और चोर को मारकर ब्राह्मण की गऊ नहीं ला देता तो क्षत्रिय का धर्म नहीं रहता, इसलिए धर्म छोड़ने से वन में रहना उत्तम है। ऐसा विचार कर अर्जुन उसी समय राजा युधिष्ठिर के महल में जाकर अपना धनुष बाण ले आया और चोर को मारकर ब्राह्मण की गऊ दिलवा दी। प्रातः समय अपने वचन प्रमाण सन्यासी रूप धरकर वन में चला गया। उसने तीर्थ यात्रा करते द्वारिका में पहुंचकर क्या सुना कि सुभद्रा वसुदेव जी की कन्या महासुंदरी विवाहने योग्य हुई है। उसका विवाह रेवती रमण दुर्योधन से करना चाहते हैं और श्याम सुंदर की इच्छा मुझे देने की है। यह सुनकर अर्जुन ने चाहा कि मेरा विवाह उसके साथ होता तो बहुत अच्छी बात थी। अर्जुन इसी इच्छा से 4 महीना वर्षा ऋतु में अपने को सन्यासी वेश में छिपाकर राजमंदिर के निकट मृगशाला बिछाए बैठा रहा। द्वारिकावासी उसे महापुरुष जानकर अपने घर रसोई खिलाने ले जाने लगे। यह सुनकर एक दिन बलराम जी ने उसको राजमंदिर में बुला भेजा और चरण धोकर बड़े प्रेम से 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। अर्जुन ने जब सुभद्रा मृगनयनी को देखा तो उस चंद्रमुखी पर मोहित होकर उसके मिलने के लिए देवता व पितर मनाने लगे। सुभद्रा भी उसके रूप पर मोहित होकर मन में कहने लगी कि यह सन्यासी नहीं है, कोई राजकुमार मालूम होता है। परमेश्वर इसको मेरा पति बनाते तो अच्छा होता। अर्जुन भोजन कर चल्यो, मन तो रह्यो लुभाए, कुंवर सुभद्रा मिलन को लाग्यो करन उपाय। श्याम सुंदर अंतर्यामी को अपने भक्त अर्जुन और सुभद्रा के मन का हाल जानकर यह इच्छा थी कि हमारी बहन अर्जुन से विवाही जाए, पर उन्होंने रेवती रमण के डर से बात प्रकट करनी उचित नहीं जानी। जब एक दिन कथा सुनने के बहाने अर्जुन के पास गए तब उसने त्रिभुवनपति को बड़े आदर भाव से बैठाकर विनय किया, हे दीनानाथ, मुझे सुभद्रा से विवाह करने की बड़ी इच्छा है। जिस तरह आप मेरे सब मनोरथ पूर्ण करते आए हैं उसी तरह दयालु होकर यह कामना भी पूरी कीजिए। यह सुनकर द्वारिकानाथ ने कहा, हे अर्जुन, तुम थोड़े दिन यहाँ टिको। शिवरात्रि को सब द्वारिकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर महादेव जी की पूजन
करने जाएंगे। उस दिन तुम भी मेरे साथ रथ पर बैठकर वहां जाना। जब अवसर मिले तब सुभद्रा को उठाकर अपने रथ पर बैठा लेना और रथ दौड़ाकर हस्तिनापुर को ले जाना। कदाचित कोई सामना करे तो तुम भी उसके साथ लड़ना, मेरे क्रोध करने का भय ना करना। यह सुनते ही अर्जुन प्रसन्न होकर वहां टिका रहा। जब शिवरात्रि को सब स्त्री व पुरुष द्वारिकावासी सुभद्रा समेत रेवत पहाड़ पर पूजा करने गए, तब सन्यासी रूप अर्जुन भी मुरली मनोहर के रथ पर बैठकर वहां गया और धनुष बाण लेकर रास्ते में खड़ा हुआ। जैसे सुभद्रा पूजा करके अपनी सहेलियों को साथ लिए फिरी, वैसे अर्जुन ने लाज व संकोच छोड़कर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया और रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चला। यह बात यदुवंशियों ने सुनकर रेवती रमण से कहा तो बलराम जी क्रोधित होकर बोले, अभी जाए पर लय में करी हो, भूमि उठाए माथ पर धरी हो, मेरी बहन सुभद्रा प्यारी, ताको कैसे हरे भिखारी, महादंड अर्जुन को दई हो, कुंवर सुभद्रा को लय आई हो। बलराम जी बड़े क्रोध से बहुत यदुवंशियों को साथ लेकर अर्जुन के पीछे जाने को तैयार हुए। तब श्याम सुंदर ने रेवती रमण के पास जाकर समझाया कि सुनो भाई, अर्जुन हमारी फुआ का बेटा, परम मित्र, जाति व कुल में उत्तम है, बाण विद्या अच्छी जानता है। यदुवंशियों में मुझे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो उसका सामना कर सके। अर्जुन ने अनुचित किया, पर हमको उसके साथ लड़ना उचित नहीं है। बेटी अपनी जाति वाली को ही देनी चाहिए। इससे क्या उत्तम है कि जो अर्जुन पुराने नातेदार को दी जावे। इसलिए आप दयालु होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। अब इस बात की चर्चा करना उचित नहीं। दहेज की सामग्री हस्तिनापुर में भेज देनी चाहिए। यह सुनते ही बलदाऊ ने झुंझलाकर हलवा मूसल अपना पटक दिया और यदुवंशियों से कहा कि यह सब काम मुरली मनोहर का है, जो आग लगाकर पानी को दौड़ते हैं। इनको अपने भक्तों की प्रसन्नता के सामने लाज का विचार नहीं रहता। इन्होंने सिखला दिया होगा, इसी से अर्जुन सुभद्रा को उठा ले गया, नहीं तो उसकी क्या सामर्थ्य थी जो ऐसा अनुचित काम करता। मैं अपने भाई की आज्ञा टाल नहीं सकता, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा करो। यह कहकर बलराम जी ने बहुत सा द्रव्य, भूषण, वस्त्र, हाथी, घोड़ा, रथ, दासी व दासादिक संकल्प करके हस्तिनापुर में दहेज भेज दिया और अर्जुन अपने घर पहुंचकर वेदानुसार सुभद्रा से विवाह करके संसारी सुख उठाने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, देखो नारायण जी अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं, इतनी क्षमा संसारी मनुष्य भी नहीं कर सकता। अब मैं दूसरा हाल उनकी महिमा का कहता हूँ, सुनो। मिथिला नगरी में बहुलाश्व नाम का राजा परम भक्त, मनसावाचक, कर्मणा अपने को लक्ष्मीपति का दास समझता था। उसी नगर में श्रुतदेव नाम का ब्राह्मण हरिभक्त आठों पहर उनके स्मरण व ध्यान में मगन रहता था। बिना मांगे जो कुछ मिलता उसी में संतोष रखकर किसी से कुछ नहीं मांगता था। नित्य रात को दोनों परम भक्त बैठकर आपस में विचार किया करते थे कि बैकुंठनाथ के दर्शन के लिए द्वारिका में चलकर अपना जन्म सफल करेंगे। प्रातः समय वहाँ ना जाकर कहते थे कि श्याम सुंदर, अंतर्यामी, दीन दयालु, आप ही यहाँ आकर दर्शन देते तो बहुत अच्छा होता। जब उन दोनों की सच्ची भक्ति त्रिभुवनपति ने देखी, तब वे मुझे नारद मुनि, वेद व्यास जी, वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी, देवल, वामदेव, अत्रि, परशुराम जी आदि ऋषिश्वरों को अपने साथ रथ पर बैठाकर मिथिला नगरी को चले। रास्ते में जो देश व नगर मिलता था, वहाँ के राजा आगे आकर अनेक तरह की सौगात देते और उनके दर्शन से अपना अपना जन्म सफल करते थे। मारवाड़ पंचाल है, माखन प्रभु यदुराय, मारवाड़ पंचाल होए, माखन प्रभु यदुराय, पहुँचे अति आनंद सो मिथिला नगरी जाए। जब श्याम सुंदर के आने का समाचार राजा बहुलाश्व श्रुतदेव ब्राह्मण ने सुना, तब आगे जाकर उन्हें दंडवत की। जिस स्थान पर चरण केशव मूर्ति का पड़ता था, वहाँ की धूल उठाकर वे दोनों परम भक्त अपने सिर व आँखों में लगाते थे। हे परीक्षित, उस दिन कृष्णचंद्र आनंद कंद का दर्शन पाकर सब छोटे बड़े मिथिलापुर वासियों को ऐसा सुख मिला जिसका हाल मुझसे कहा नहीं जाता। राजा व ब्राह्मण ने लक्ष्मीपति के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह अपने चरणों से हमारा घर पवित्र कीजिए। यह सुनकर मुरली मनोहर ने विचारा कि राजा व ब्राह्मण दोनों मेरे भक्त हैं, इन्हीं की प्रसन्नता के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए दोनों के घर जाकर इनका मान रखना चाहिए। पहले राजा के घर जाने से ब्राह्मण कहेगा कि मुझे कंगाल जानकर मेरे घर नहीं आए। राजा धनपात्र को मुझसे अच्छा जाना
और ब्राह्मण के घर प्रथम जाता हूँ तो राजा खेद मानकर कहेंगे कि श्याम सुंदर मेरा अपमान करके प्रथम ब्राह्मण के घर चले गए, इसलिए ऐसा करना चाहिए जिसमें दोनों प्रसन्न रहें। ऐसा विचार कर त्रिभुवनपति अपने 2 स्वरूप 2 रथ व ऋषिश्वरों समेत बनाकर राजा व ब्राह्मण दोनों के स्थान पर चले गए। श्याम सुंदर की माया से बहुलाश राजा ने समझा कि केवल मेरे घर द्वारिकानाथ आए हैं, और ब्राह्मण ने जाना कि मुरली मनोहर ने राजमंदिर पर जाकर अपने यहाँ कृपा की है, हमारे यहाँ कृपा की है। जब केशव मूर्ति राजमंदिर पहुँचे तब उसने द्वारिकानाथ को जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाकर उनका चरण धोकर अपने हाथों से धोया, और चरणामृत लेकर वह जल सिर व आँखों में लगाया और अपने घर वालों पर छिड़क दिया। सब ऋषिश्वरों को बिलक बिलक सिंहासन पर बैठाकर विधिपूर्वक श्याम सुंदर व ऋषिश्वरों की पूजा की। बहुत से रत्नाधिक लक्ष्मीपति को भेंट करके उनका चरण प्रेम पूर्वक दबाने लगा और बड़े हर्ष से बोला, आज मैं अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जिन चरणों का दर्शन महादेव आदि देवताओं व बड़े बड़े योगीश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वही चरण आज मेरी गोद में विराजते हैं। बैकुंठनाथ ने मुझे अपना दास समझकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया। इसी तरह बहुत स्तुति करके राजा बहुलासु ने श्याम सुंदर व ऋषिश्वरों को 36 प्रकार के व्यंजन खिलाया। वसुदेव नंदन को उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर चवर हिलाते समय उनसे विनय किया, मोहि सनाथ कियो यदुनाथा, दर्शन दियो ऋषिन के साथा, तुम तो जगत निवास हो, माखन प्रभु सुखरा, निज दासन के घर विषे, कछु दिन करो निवास। यह दीन वचन सुनकर त्रिभुवनपति अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए 21 दिन वहाँ रहे। उसे ब्रह्म ज्ञान उपदेश किया। जब श्याम सुंदर उस कंगाल ब्राह्मण के घर गए तब श्रुतदेव ने कुशा के आसन पर अंगोछा बिछाकर मुरली मनोहर को बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत उनके प्रेम में डूबकर बड़े हर्ष से नाचने लगा। मुरली मनोहर का चरण धोकर चरणामृत लिया और गंगा जी की मिट्टी का तिलक वसुदेव नंदन के लगाकर तुलसी दल चढ़ाया। इमली, बड़हर, आंवला आदि खट्टे मीठे फल, मोटे चावल और साग पात लाकर बड़े प्रेम से त्रिभुवनपति व ऋषिश्वरों के सामने रख दिया। खस की मिट्टी से गंगा जल सुगंधित बनाकर पीने को ले आया। बैकुंठनाथ ने ऋषिश्वरों समेत मुरली मनोहर का चरण धोकर चरणामृत लिया और गंगा जी की मिट्टी का तिलक वसुदेव नंदन के लगाकर तुलसी दल चढ़ाया। इमली, बड़हर, आंवला आदि खट्टे मीठे फल, मोटे चावल और साग पात लेकर बड़े प्रेम से त्रिभुवनपति व ऋषिश्वरों के सामने रख दिया। खस की मिट्टी से गंगा जल सुगंधित बनाकर पीने को ले आया। बैकुंठनाथ ने ऋषिश्वरों समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। यह दीन वचन सुनकर त्रिभुवनपति अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करने के लिए 21 दिन वहां रहे। उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। जब श्याम सुंदर उस कंगाल ब्राह्मण के घर गए तब श्रुतदेव ने कुशा के आसन पर अंगोछा बिछाकर मुरली मनोहर को बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत उनके प्रेम में डूबकर बड़े हर्ष से नाचने लगा। मुरली मनोहर का चरण धोकर चरणामृत लिया। गंगा जी की मिट्टी का तिलक वसुदेव नंदन के लगाकर तुलसी दल चढ़ाया। इमली, बड़हर, आंवला आदि खट्टे मीठे फल, मोटे चावल और साग पात लाकर बड़े प्रेम से त्रिभुवनपति व ऋषिश्वरों के सामने रख दिया। खस की मिट्टी से गंगा जल सुगंधित बनाकर पीने को ले आया। बैकुंठनाथ ने ऋषिश्वरों समेत आनंद पूर्वक भोजन किया। जब श्रुतदेव वृंदावन बिहारी व ऋषिश्वरों के हाथ मुंह धुलाकर सुचित्त हुआ तब मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और विनय किया, हे महाप्रभु, जब से बाल अवस्था भोग कर सयाना हुआ तब से सिवा स्मरण व ध्यान तुम्हारे चरणों के दूसरा उद्यम नहीं रखता। आज आपने कमल रूपी चरणों का दर्शन देकर मुझ कंगाल की इच्छा पूर्ण की। जो लोग संसारी जाल में फंसे रहकर धन व परिवार का अभिमान रखते हैं उनको तुम्हारे चरणों का दर्शन स्वप्न में भी नहीं मिलता, और जो संसार में अपनी कामना पाकर अंत समय मुक्त होते हैं और जो तुम्हारे स्मरण, ध्यान, पूजा, हरिचर्चा व कथा सुनने में प्रीति रखते हैं वह संसार में अपनी कामना पाकर अंत समय मुक्त होते हैं। इसलिए आपको हजारों दंडवत करता हूँ, जो आज्ञा हो सो करूँ। हाथ जोड़ विनती करो
धरो चरण पर माथ, मोहि अनाथ को दरस दे, कीन्ह्यो नाथ सनाथ। उस ब्राह्मण की ऐसी प्रीति देखकर ऐसी भक्ति और प्रीति देखकर श्याम सुंदर ने कहा, हे द्विजराज, हम तुमको अपना निज भक्त व मित्र जानकर बहुत प्यारा समझते हैं। जो मनुष्य वेद व शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसका मनोरथ हम तुरंत पूर्ण कर देते हैं। सब ऋषीश्वर तुम पर दयालु होकर अपना दर्शन देने यहाँ आए हैं। जिस तरह तीर्थ नहाने व देव स्थान का दर्शन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, उसी तरह इन ऋषीश्वरों का दर्शन करने से शरीर में पाप नहीं रहता। तुम इनकी सेवा अच्छी तरह करो। मैं अपने तन से भी ब्राह्मण को अधिक प्यारा जानता हूँ। जो मनुष्य ब्राह्मण की सेवा नहीं करता, उसे मूर्ख समझना चाहिए। ज्ञानी लोग ब्राह्मण को परमेश्वर तुल्य जानते हैं। मनुष्य तन में जो शुभ काम बन पड़े, उसी को उत्तम समझना चाहिए। यह शरीर एक दिन नष्ट होकर कुछ काम नहीं आता। तुमको वेदानुसार हमारे स्मरण व पूजन में रहना चाहिए। त्रिभुवनपति 21 दिन श्रुतदेव ब्राह्मण के घर में ऋषीश्वरों समेत रहकर ज्ञान समझाने के उपरांत द्वारिकापुरी को चले। राह में उन सब ऋषीश्वरों को विदा कर दिया। निज ग्रह पहुँचे आन कर, माखन प्रभु यदुराय, पुरवासी प्रफुल्लित भये, दरस परस सुख पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 87वां अध्याय त्रिभुवनपति की स्तुति। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे सुखदेव स्वामी, द्वारिकानाथ ने श्रुतदेव ब्राह्मण से कहा कि तुम शास्त्रानुसार मेरा ध्यान व पूजन किया करो। सो मुझे बड़ा संदेह है कि परब्रह्म निराकार रूप की स्तुति जो कुछ रूप व रेख न रहकर देखने में नहीं आते, वेद ने किस तरह की होगी। विस्तार से कहकर मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वेद में वैकुंठनाथ की स्तुति बहुत लिखी है। मैं इतनी सामर्थ्य नहीं रखता जो उनके सब गुण वर्णन कर सकूं, पर थोड़ा सा हाल जो मुझे मालूम है सो कहता हूँ, सुनो। जिस आदि निराकार ज्योति ने बुद्धि, इंद्रिय, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को बनाया है, वह महाप्रभु सदा निर्गुण रूप रहकर ब्रह्मांड रचते समय विराट रूप धारण करके शेषनाग पर शयन करते हैं। उनकी कथा इस तरह है कि सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार चारों भाई परमेश्वर का अवतार सृष्टि होने से पहले ब्रह्मा की इच्छानुसार उत्पन्न हुए हैं। उनके स्वभाव में राजस व तामस का प्रवेश न होकर सदा वह सतोगुण रूप रहते हैं। उनमें एक परमेश्वर की लीला व कथा कहता है और 3 भाई सुनते हैं। जो कुछ स्तुति आदि ज्योति भगवान की है, उन्होंने की है, वही बात नर नारायण ने नारद मुनि से सतयुग में की थी। वही कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह मकड़ी अपने मुख से जाला निकाल कर फिर उसे खा जाती है, उसी तरह तीनों लोकों के सब जीव, जड़ व चैतन्य परमेश्वर की इच्छा से पलक भांजने भर में उत्पन्न होकर फिर उन्हीं के रूप में समा जाते हैं। केवल आदि ज्योति भगवान रह जाते हैं। जब उनको संसार रचने की फिर इच्छा होती है, तब उनकी श्वास से चारों वेद उत्पन्न होकर जिस तरह प्रातः समय बंदीगण राजाओं की स्तुति करके जगाते हैं, उसी तरह वह वेद दिव्य रूप चतुर्भुजी स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर जगाने के लिए विनय करते हैं। त्यागो निद्रा योग की, जागो हरि मुरार, निज माया बेस्तार के, सिर जो पुनि संसार। हे परब्रह्म अविनाशी पुरुष, तुम जन्म लेने, मरने, जागने, सोने से रहित दोष निर्दोष रहकर 8 पहर चैतन्य रहते हो। 14 भुवन तुम्हारी माया से उत्पन्न होते हैं। वह माया तुमको नहीं व्यापती। तुम्हारा आदि व अंत व मध्य न रहकर तुम्हारी महिमा को कोई पहुँच नहीं सकता। तीनों लोकों में तुम्हारे समान सुंदर कोई है नहीं। आप सदा प्रसन्न रहते हैं। सब जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश तुम्हारी इच्छा से होता है। जितनी दया तुम अपने भक्तों पर रखते हो, उतनी प्रीति व रक्षा कोई देवता अपने भक्त की नहीं कर सकता। तुम सब में संयुक्त व सब वस्तु से अलग रहकर रजोगुण व तमोगुण व शतुगुण से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। केवल तुम्हारे स्मरण व ध्यान करने से संसारी जीव मुक्त पदवी पर पहुँचते हैं। तुम्हारा नाम जपने के तुल्य यज्ञ, तीर्थ, दान, जप, तप, आचार व कोई धर्म नहीं होता। ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवता तुम्हारे कमल रूपी चरण के ध्यान में 8 पहर लीन रहते हैं। इसी कारण उन्होंने ऐसी पदवी पाई। 14 लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं है। आपकी कृपा बिना संसारी माया जाल से कोई छूट नहीं सकता। जब बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर सब इंद्रियों को अपने वश रखकर तुम्हारा स्मरण व ध्यान सच्चे मन से करते हैं, तब आपकी
आपकी दया से उनकी मुक्ति होती है। आदि अंत सब जगत के तुम ही पुरुष अनंत, सदा एक रस रहत हो माखन प्रभु भगवंत। हे दीनानाथ, शिशुपाल, कंस, रावण, हिरण्यकशिपु आदि ने तुम्हारे साथ शत्रुता की थी, सो वे लोग अपने प्राण के डर से तुम्हारा ध्यान करने में भवसागर पार उतर गए। बहुत जीव तुम्हारी कथा व कीर्तन की चर्चा में रहकर अपना जन्म सफल करते हैं। उनमें उत्तम उसी को समझना चाहिए जो आठों पहर तुम्हारे चरण कमल का ध्यान रखकर संसारी माया से विरक्त रहता है, भक्ति के सिवा मुक्ति की भी चाह नहीं रखता, सत्संग के बराबर दूसरी वस्तु अच्छी नहीं समझता, साधु वैष्णव की सेवा व सत्संग प्रेम पूर्वक करता है, वह मनुष्य तुम्हारी माया का कुछ डर ना रखकर सीधा वैकुंठ में, जहाँ सूर्य व चंद्रमा का प्रवेश नहीं रहता, विमान पर बैठकर चला जाता है। वह जन परम पुनीत है, पावत पद निर्वाण, अंत काल तुमको मिलत माखन प्रभु भगवान। हे वैकुंठनाथ, जो मनुष्य अपने अज्ञान से तुम्हारा स्मरण व ध्यान छोड़कर दूसरे देवता को पूजता है, वह आवागमन में फंसा रहकर मुक्त पद भी नहीं पाता। आपके रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे रहकर किसी जीव का हाल तुमसे छिपा नहीं रहता। जिस तरह सोने का अनेक गहना बनाने से विलग विलग नाम होकर सब गहना गलाने पर केवल सोना रह जाता है, उसी तरह तुम्हारा प्रकाश सबके तन में रहकर देवतादिक जो पूजते हैं, वह पूजा भी आपको पहुंचती है। इसलिए जो ज्ञान की दृष्टि से जड़ चेतन में तुम्हारा रूप एक सा देख कर संसारी तृष्णा छोड़ देते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है। यद्यपि ज्ञान प्रकाश ते बहुविधि करें बखान, भक्ति बिना पावे नहीं कबहूँ पद निर्वाण। हे दीनानाथ, ब्रह्मा भी तुम्हारी शक्ति व आज्ञा के बिना संसार रचने की सामर्थ्य नहीं रखते। जगत में सब व्यवहार झूठा होकर केवल तुम्हारा नाम सच्चा है। जिस तरह अग्नि का ढेर एक जगह रहकर उसमें से चिंगारियाँ उड़ती हैं, उसी तरह अग्नि रूपी ढेर आप होकर सब जीवों को चिंगारी के समान समझना चाहिए। जैसे एक चिंगारी सुलगाने से बहुत आग हो जाती है, वैसे ही चिंगारी रूप जीव आपकी भक्ति करने से तुम्हारे तुल्य हो जाता है। योगेश्वर जो तुमको ध्यावे, श्वास रोक ब्रह्मांड चढ़ावे, हृदय कमल में तुमको देखें, अद्भुत रूप अनुपम पेखें, भगत तुम्हारे पढ़त पुराणा, वे तुमको पावत भगवाना, तुम्हारी भक्ति धरे मन माही, चार पदार्थ चाहत नाही, हसत तुम्हारे ध्यान में रोम रोम हर्षाए, देख दशा संसार की रुदन करें पछताए, जो तुम कहो संत हितकारी, हमसे उत्पत्ति भई तुम्हारी, तुम हमको कैसी विधि जानो, जो अस्तुति यह भांति बखानो, अहो नाथ यह कृपा तुम्हारी, ना तो केतिक बुद्धि हमारी, हम हूँ यद्यपि वेद कहावे, तदपि तुम्हारो भेद न पावे, तुमरो रूप न देखो जाई, पंथ तुम्हारो देत बताई, ज्ञान भक्ति बैराग जो होई, तब तुमको पहचानत कोई, जो जन विषय भोग परिहरे, भक्ति योग निज मन में धरे, तुम चरणन के ध्यान में मगन रहे दिन रैन, तुम्हारी अमृत कथा सुनी लहे सदा सुख चैन। हे वैकुंठनाथ, जो मनुष्य संसार में मनुष्य तन पाकर इंद्रियों के वश रहता है और स्त्री पुत्र के प्रेम में फंसकर तुम्हारी भक्ति नहीं करता, उसे अभागी व मुर्दे के समान समझना चाहिए। वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म पाकर बड़ा दुख पाता है। सब जीव अपने कर्मानुसार अनेक तन में सुख या दुख भोगते हैं। जिस तरह तालाब का पानी प्रतिदिन कम होता जाता है, उसी तरह गृहस्थ की बुद्धि व सामर्थ्य घटती जाती है।
याही विधि प्राणी सबे बूढ़त माया माही, नाही तो वह आप से काहू व्यापत नाही। मनुष्य जन्म दुर्लभ जग माही, देवन हूँ को प्राप्त नाही। सकल देव यह मन सा करें, मानुष होए भव सागर तरे। नर शरीर नौका समझानो, वेद पुराण डांड ही मानो। केवट रूप गुरु है सोई, नौका पार लगावत जोई। या विधि सो जो पार न होई, आत्मघाती समझो सोई। जब तक भक्ति करे नहीं कोई, भवसागर से पार न होई। याते कीजे शुभ कर्म, यही धर्म की रीति। माखन प्रभु करतार सो, जब लो उपजे प्रीति। अष्ट सिद्धि को देख के लोभ करे जो कोई, ताहि पदार्थ भक्ति की कैसे प्राप्त होए। यह स्तुति वेदन कही, अपनी बुद्धि प्रमाण। निर्गुण रूप अनूप को कैसे करे बखान। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यही स्तुति कहकर चारों वेद चतुर्भुजी भगवान को सृष्टि रचने के लिए जगाते हैं और संकादिक आठों पहर यही चर्चा आपस में रखते हैं। यही बात नर नारायण ने नारद जी से कही थी और नारद मुनि ने हमारे पिता वेद व्यास जी से कही थी। उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझे पढ़ाई और मैंने वही हाल जो सब वेद व शास्त्र का सार है तुमको सुनाया। यही ज्ञान श्याम सुंदर ने राजा बहुलास और श्रुतदेव ब्राह्मण को बतलाया था। यह स्तुति जो रैन दिन कहे सुने चितलाए, ताके पाप रहे नहीं विष्णु लोक वह जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 88वां अध्याय भस्मासुर दैत्य की कथा। राजा परीक्षित जी ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे संसार में यह बात उल्टी दिखाई देती है कि नारायण वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति होकर अपने भक्तों को ऐसा कंगाल रखते हैं कि उनको अच्छी तरह भोजन व वस्त्र भी नहीं मिलता। और महादेव जी अवघड़ों की तरह अपना वेश रखकर सर्पों की सेल्ही व मुंडमाला गले में पहने रहते हैं और उनके भक्त व सेवक धनपात्र होकर बड़े आनंद से अपना जन्म बिताते हैं। इसका क्या कारण है? यह मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसका हाल सुनो। सदा तीन पन बसत हैं, शिव की मूर्ति माही। सकल कामना देते हैं, एक मुक्ति को नाही। हे राजन, त्रिभुवनपति भगवान विरक्त रहकर संसारी किसी वस्तु की चाह नहीं रखते, इसलिए उनके भक्त लोग भी नाश होने वाली संसारी वस्तु को नहीं चाहते। लक्ष्मीपति ऐसी इच्छा नहीं करते कि हमारे भक्त संसारी माया जाल में फंसकर नष्ट होवें। तुमने सुना होगा कि कई मनुष्य महादेव के भक्तों ने उनसे वरदान पाकर उन्हीं के साथ शत्रुता की थी। इसी कारण परब्रह्म परमेश्वर माया रूपी धन, जिसके मद में मनुष्य अंधा होकर अनेक को कर्म करता है, अपने भक्तों को नहीं देते। हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है, यही बात एक बार राजा युधिष्ठिर तुम्हारे दादा ने श्री कृष्ण जी से पूछी थी। तब श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, माया रूपी लक्ष्मी मिलने से, जिसमें बहुत विकार भरा है, मनुष्य संसारी सुख में लिपट जाते हैं और जब तक मुझे याद नहीं करते तब तक आवागमन से नहीं छूटते, इसलिए अपने भक्तों को नहीं देता।
जिसमें वे लोग संसारी सुख में फंसकर परलोक का सोच भूल ना जावें। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है उसका धन व अभिमान कृपा की राह हर लेता हूँ। जब निर्धन होने से स्त्री पुत्र भाई आदि सब परिवार वाले उसका निरादर करते हैं तब वह उनका प्रेम छोड़ आनंद से साधु व वैष्णव का सत्संग करता है। जब महापुरुषों की संगति से ज्ञान पाकर मेरे भजन व स्मरण में ध्यान लगाता है तब हम उसको मुक्त पदवी देते हैं। ब्रह्मादिक दूसरे देवताओं की पूजा करने से जो लोग स्वर्गादिक में जाते हैं वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता। मेरी भक्ति व पूजा करने वाले विभीषण, अर्जुन, सुग्रीव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि संसारी सुख भोग कर अटल पदवी पाते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, महादेव आदि दूसरे देवता अपनी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं और छोड़ देने में खेद मानते हैं। वैकुंठनाथ सदा से सात्विकी स्वभाव रहकर किसी को साप नहीं देते। बहु असुरन को रुद्र जो दिए तुरत वरदान, तिन संतन सो आप ही पायो कष्ट निदान। हे परीक्षित, बाणासुर की कथा तुम सुन चुके हो कि शिव शंकर जी से वरदान पाकर उन्हीं के साथ लड़ने आया था। अब हम दूसरे दैत्यों का हाल कहते हैं, सुनो। एक दिन शकुनी का बेटा महामूर्ख बृकासुर दैत्य तप करने की इच्छा से घर से बाहर निकला। जब उसने राह में नारद मुनि को आते देखा तब दंडवत करके पूछा, हे मुनिनाथ, मुझे तप करने की इच्छा है, सो तुम दयालु होकर बतलाओ कि ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं में जो तुरंत प्रसन्न होकर वरदान देते हो उनका तप करूं। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे बृकासुर, इन तीनों देवताओं में महादेव जी तुरंत वरदान देते हैं और थोड़ा सा अपराध करने में अपना क्रोध क्षमा नहीं करते। उन्होंने सहस्रार्जुन के तप करने से प्रसन्न होकर उसको 1000 भुजाएं दी थी, इसलिए तुम शिव जी का तप करो तो जल्दी फल मिलेगा। जब नारद मुनि यह बात कहकर चले गए तब बृकासुर उसी समय केदारेश्वर की ओर गया। शिव की मूर्ति थाप कर अग्नि कुंड के तीर, बैठ्यो आसन मार के हो मन लाग्यो शरीर। जब 7 दिन 7 रात में उसने अपने अंग का सब मांस छुरी से काटकर हवन कर दिया और 8वें दिन स्नान करके अपना सिर काटना चाहा, तब भोलानाथ ने अग्निकुंड से निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने कमंडल का जल उस पर छिड़क दिया। जब उसके प्रताप से बृकासुर का अंग दिव्य रूप होकर कुंदन समान चमकने लगा तब शिवजी ने कहा, हे बृकासुर, हम तेरी पूजा से प्रसन्न हुए, अब तुझे जो इच्छा हो वरदान मांग। यह वचन सुनते ही बृकासुर ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर अपना हाथ रख दूं वह उसी समय जलकर राख हो जावे। यह बात सुनकर शिवजी ने विचारा कि ये अधर्मी दैत्य ऐसा वरदान मांगकर संसारी जीवों को दुख देना चाहता है, पर क्या करूं, वचन दे चुका हूं। यह समझकर महादेव जी बोले, बहुत अच्छा, हमने मुँह मांगा वरदान तुमको दिया। जब वह दैत्य यह वरदान पाकर प्रसन्न हुआ तब उस अधर्मी ने पार्वती जी का रूप देखकर विचार किया कि इससे दूसरी बात उत्तम नहीं जो मैं अपना हाथ भोलानाथ के सिर पर धरकर उन्हें जला दूं और पार्वती जी को अपने घर ले जाऊं। जब वह पापी ऐसा विचार कर शिव जी के मस्तक पर हाथ रखने चला तब महादेव जी सब लोकों और 10 दिशाओं में भागते फिरे, पर उस दैत्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब ब्रह्मादिक कोई देवता शिव जी की रक्षा नहीं कर सके तब वे व्याकुल होकर बैकुंठनाथ के सामने दौड़े चले गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिभुवनपति, मैंने यह दुख अपने ऊपर आप उठाया है। जिस उपाय से इस पापी दैत्य के हाथ से मेरे प्राण बचे वह उपाय कीजिए। यह दीन वचन सुनते ही नारायण जी भक्त हितकारी ने महादेव जी से कहा, तुम धैर्य रखो, मैं इसका यत्न करता हूँ। ऐसे कहकर बैकुंठनाथ ने उसी समय अपने को ब्राह्मण रूप बना लिया और ऋषीश्वरों की तरह कमंडल व मृगछाला लिए हुए बृकासुर के पास जाकर उससे कहा, हे बृकासुर, तू इतना घबराया हुआ कहाँ भागा जाता है? अपना समाचार हमसे तो बतलाओ। जब उस दैत्य ने वरदान पाने और अपनी इच्छा का हाल त्रिभुवनपति से कहा तब बैकुंठनाथ ऋषीश्वर रूप बोले, तू बड़ा अज्ञान है। जो महादेव की बात, जो विष व धतूरा खाए, भूतों को साथ लिए, मुंडमाल व सर्पों का हार पहने नंगे फिरा करते हैं, शास्त्रानुसार नहीं चलते, शमशान पर बैठे हुए बौरहों की तरह हंसते और नाचते हैं, उनको सच्चा मानकर इतना दुख उठाता है। जब से दक्ष प्रजापति ने महादेव को शाप दिया तब से सब बातें उनकी सच्ची नहीं होती, इसलिए तुम अपने
सिर पर हाथ रखकर पहले उस वरदान की परीक्षा कर लो। जब तुम्हारे निकट उनका वचन सच ठहर जावे तब जो चाहना सो उनके साथ करना। यह सुनते ही बृकासुर ने परमेश्वर की माया से वह वचन सच्चा मानकर जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा वैसे ही जल कर राख का ढेर हो गया। यह चरित्र देखते ही भोलानाथ प्रसन्न होकर नाचने लगे। देवताओं ने आकाश से त्रिभुवनपति पर फूल बरसाए, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने गाना सुनाया। उस समय आदि पुरुष भगवान ने महादेव जी से कहा कि ऐसे अधर्मी दैत्य को इस तरह का वरदान देना उचित नहीं है। जगत गुरु का अपराध करने से वह अपने दंड को पहुंचा। यह बात सुनकर शिव जी ने विनय किया, हे महाप्रभु, तुम हमारी रक्षा करने वाले हो, इसलिए हमसे अपराध भी हो जाता है। जब भोलेनाथ इसी तरह बहुत स्तुति बैकुंठनाथ की कर चुके तब त्रिभुवनपति ने उनको धैर्य देकर विदा किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, रुद्र मोक्ष लीला सुखदाई, जो जन कहे सुने चित लाई, रहे सदा सुख चैन से, दुख पावे वह नाही, सब पापन से छूट कर मुक्त होत क्षण माहि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 89वां अध्याय भृगु ऋषीश्वर का लक्ष्मीपति की छाती पर लात मारना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक समय भृगु आदिक सातों ऋषीश्वर सरस्वती के किनारे बैठे हुए आपस में ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उस समय कई ऋषीश्वरों ने भृगु जी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। यह बात सुनकर किसी ने महादेव को, किसी ने विष्णु को, किसी ने ब्रह्मा को बड़ा बतलाया। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि इन तीनों देवताओं में जो क्रोध करके बुराई के बदले भलाई करे उसी को उत्तम समझना चाहिए। सो मैं जाकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। ऐसा कहकर भृगु ऋषीश्वर ब्रह्मा जी की सभा में गए और बिना दंडवत किए उनके सामने जा बैठे। यह देखकर सब ऋषीश्वरों व ब्राह्मणों ने जो वहां बैठे थे अचंभा माना और ब्रह्मा ने क्रोध से भृगु की ओर देखकर शाप देना चाहा, पर बेटा जानकर कुछ नहीं बोले। पुत्र आपनो जान कर भये कोप ते शांति, प्रथम परीक्षा पिता की सुतलीनी यह भांति। जब भृगु ऋषीश्वर ने रजोगुण वश ब्रह्मा को अपने ऊपर क्रोधित देखा तब वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर जहां गौरी शंकर विराजते थे गए। जैसे भोलानाथ ने अपने भाई भृगु ऋषीश्वर को आते देखा वैसे ही खड़े हो गए और हाथ पसार कर गले मिलना चाहा। तब ऋषीश्वर ने महादेव जी से कहा कि तुम अपना कर्म व धर्म छोड़कर शमशान पर बैठे रहते हो, इसलिए मुझे मत छुओ। यह अभिमान पूर्वक वचन सुनते ही जब गौरीपति ने क्रोध से त्रिशूल उठाकर भृगु ऋषीश्वर को मारना चाहा तब पार्वती जी ने शिव जी से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, यह ऋषीश्वर तुम्हारा छोटा भाई है, इसका अपराध क्षमा कीजिए। पार्वती के कहने से भृगु ऋषीश्वर के प्राण बचे। तब भोलानाथ को तमोगुण वश देखकर वहां से विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ को गए। वह बैकुंठ कैसा है कि जहाँ सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश दिन रात बराबर बना रहता है। वहाँ सब पृथ्वी सुनहली व रत्न जड़ित है। 12 महीने तुलसी के वृक्ष, सुगंधित फूल व उत्तम उत्तम फल लगे रहते हैं। अच्छे अच्छे तड़ाग व बावली आदि बने रहते हैं। उनके किनारे अनेक रंग के पक्षी बोलते हैं। जब भृगु ऋषीश्वर ने बेधड़क बीच महल में जहाँ वे जड़ाऊ पलंग पर सो रहे थे और लक्ष्मी जी उनका पैर दाबती थीं, घुसकर एक लात बाईं ओर छाती में मारी। तब बैकुंठनाथ नींद से चौंक कर ऋषीश्वर को देखते ही उनका पैर दाबने लगे और चरणों पर गिर कर विनयपूर्वक बोले, हे द्विजराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी छाती बड़ी कड़ी है, आपके कोमल चरण को अवश्य दुख पहुँचा होगा। मुझे तुम्हारे आने का समाचार मालूम होता तो आगे से पहुंचता। आपने दया करके मेरा लोक पवित्र किया। यह जो लात मारी है इस चरण का चिन्ह सदा अपनी छाती पर बना रहने दूंगा, इसमें मुझे कुछ लज्जा नहीं है। जब भृगु ऋषीश्वर ने ऐसी क्षमा त्रिभुवनपति में देखकर मीठा वचन सुना तब लज्जित होकर उनकी स्तुति करने लगे। लक्ष्मी जी ने लात मारते समय मन में क्रोध किया था, पर बैकुंठनाथ के डर से ऋषीश्वर को कुछ शाप नहीं दिया। जब त्रिभुवनपति ने भृगु ऋषीश्वर को कुछ शाप नहीं दिया
जब त्रिभुवनपति ने भृगु ऋषीश्वर का पूजन करके उन्हें विदा किया, तब उन्होंने सरस्वती के किनारे जाकर तीनों देवताओं का हाल अपने साथियों से कह दिया। यह समाचार पाते ही सब ऋषीश्वर दूसरे देवताओं का पूजन छोड़कर विष्णु भगवान का स्मरण व ध्यान सच्चे मन से करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दूसरी महिमा श्याम सुंदर की कहते हैं, सुनो। द्वारिकापुरी में एक ब्राह्मण बहुत शीलवान अपने कर्म व धर्म से रहता था। जब उस ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न होकर मर गया, तब वह अपने बालक की लोथ राजा उग्रसेन के पास ले जाकर कहने लगा कि तुम्हारे अधर्म करने से मेरा पुत्र पिता के सामने मर गया। प्रजा लोग दुख पाते हैं। द्वापर में कलयुग का लक्षण राजा के पाप से होता है। वह ब्राह्मण अनेक दुर्वचन कहने के उपरांत मरा हुआ बेटा उग्रसेन के द्वारे पर रखकर अपने घर चला आया। इसी तरह 7 बालक उस ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर मर गए, सो वह ब्राह्मण उनकी लोथ उसी तरह राजा के यहाँ रखाया। जब 9वीं बार उसकी स्त्री के गर्भ रहा, तब उस ब्राह्मण ने राजसभा में जाकर श्याम व बलराम के सामने अति विलाप करके कहा, हे दीनानाथ, पहले राजा उग्रसेन पापी को धिक्कार है जिसके राज्य में प्रजा दुख पाते हैं। दूसरे उन लोगों को धिक्कार है जो इस अधर्मी की सेवा में रहते हैं। तीसरे मुझे धिक्कार है जो ऐसे पापियों के देश में रहता हूँ जिनके अधर्म से मेरे पुत्र नहीं जीते। तुम क्षत्रिय होकर ब्राह्मण का दुख नहीं छुड़ाते। जब उस ब्राह्मण ने राजसभा में खड़े होकर अनेक बातें इसी तरह कही और श्याम, बलराम, प्रद्युम्न आदि किसी यदुवंशी ने उसको उत्तर नहीं दिया, तब अर्जुन जो उस समय वहाँ बैठा था, बाण विद्या का घमंड रखकर अभिमान पूर्वक बोला कि बड़ी लज्जा की बात है जो उग्रसेन महाराज कहलाकर ब्राह्मण का दुख निवारण नहीं करते। जिस राजा के देश में गौ ब्राह्मण कष्ट पाते हैं, उनका यश व धर्म नहीं रहता। ऐसा कहकर अर्जुन उस ब्राह्मण से बोला, हे द्विजराज, तुम क्यों इतना रोकर दुख उठाते हो? इन दिनों राजा स्वार्थी होकर गौ ब्राह्मण की रक्षा नहीं करते। तुम्हारे पुत्र जन्मते मरे, पुर के लोग यत्न नहीं करें। यद्यपि बहु योधा वसे, नगर द्वारिका माहे। तद्यपि विद्या धनुष की, जानत को नाहे। हे ब्राह्मण देवता, अब तुम धैर्य धरकर अपने घर बैठो। जब तुम्हारी स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय आवे, तब तुम मुझसे आकर कह देना, मैं उस बालक की रक्षा करूँगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने अर्जुन से कहा कि जहाँ श्याम व बलराम व प्रद्युम्न ऐसे सूरवीर बैठे हैं, कुछ नहीं बोलते, वहाँ ऐसे अभिमान पूर्वक वचन तुम कहते हो। तुम्हारी क्या सामर्थ्य है जो मेरे बालक को मरने से बचाओगे? यह वचन सुनकर अर्जुन बोले, मुझे श्री कृष्ण, बलभद्र व प्रद्युम्न ना समझो। मैं अर्जुन गांडीव धनुष का बांधने वाला हूँ। मेरे सामने मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है जो तेरा पुत्र मार सके। शिव से युद्ध किए एक बारी, महाप्रसन्न भयो त्रिपुरारी। मेरो वचन साच तुम जानो, कछु संदेह न मन में आनो। तुमरे सुत की रक्षा करी हो, ना तो अग्नि माह में जरी हो। यह बात सुनकर ब्राह्मण अपने घर चला गया। जब उस ब्राह्मण की स्त्री के बालक उत्पन्न होने का समय आ पहुंचा और उसने अर्जुन के पास जाकर यह हाल कह दिया, जब अर्जुन महादेव को नमस्कार करके धनुर्बाण लिए ब्राह्मण के घर चला गया और ब्राह्मण का ऐसा कोट चारों ओर बना दिया, बाणों का ऐसा कोट चारों ओर बना दिया कि जिसमें हवा भी ब्राह्मण के घर में ना जा सके। और आप धनुर्बाण लेकर उस बालक को बचाने के लिए चारों ओर फिरने लगा। जब उस ब्राह्मण का बालक उत्पन्न होकर बिना रोए ना मालूम कहाँ अंतर्धान हो गया, तब उसकी स्त्री अपने स्वामी से बोले, महाराज, तुमने अर्जुन की बहुत बड़ाई की थी कि वह मेरे बालक की रक्षा करेगा। पहले पुत्र को तो क्षण दो क्षण रोते हुए भी देखती थी, इस बार तो मैंने उसको अच्छी तरह आंखों से भी नहीं देखा, ना मालूम कहाँ उसकी लोथ गुप्त हो गई। यह वचन अपनी स्त्री का सुनते ही उस ब्राह्मण ने अर्जुन के पास जाकर ऐसा दुर्वचन उसे सुनाया कि वह अति लज्जित होकर राजा उग्रसेन की सभा में चला गया। और उसके पीछे ब्राह्मण ने भी वहां पहुंचकर सभा वालों के सामने कहा, हे अर्जुन, तूने मेरा पुत्र बचाने का प्रण किया था, सो तेरा अभिमान क्या हुआ? तुझे धिक्कार है। कुछ लज्जा रखता हो तो चुल्ली भर पानी में डूब मर। किसी को अपना मुख मत दिखला और आज से धनुर्बाण रखना व झूठ बोलना छोड़कर वन में चला जा। तूने राजा विराट के यहाँ हिजड़ा बनकर वर्ष रोज अपना दिन काटा है, तुझसे क्या शूरता होगी? जब इसी तरह उस ब्राह्मण ने अनेक दुर्वचन राजसभा में अर्जुन को कहा, तब वह बहुत लज्जित होकर बोला, हे द्विजराज, तुम ये बातें सच कहते हो। अब तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तीनों लोकों में
तीनों लोकों में से तुम्हारे मरे हुए बालक को ढूंढ कर ला दूंगा, नहीं तो धनुर्बाण समेत अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। यह बात ब्राह्मण से कहकर अर्जुन ने स्नान किया और धनुर्बाण उठाकर उन लड़कों को ढूंढने के लिए स्वर्ग व पाताल में चला गया। जब अर्जुन ने 14 लोक व यमपुरी व धर्मराज का स्थान खोजने पर भी उसका पता नहीं पाया, तब सोच करता हुआ द्वारिकापुरी में जाकर अपने सेवकों से बोला, बहुत काठ लावो यही ठाई, अग्नि लगाए देओ चौघाई, करी हो अग्नि प्रवेश में, जरी हो धनुष समेत, बचन हारी संसार में, पति धरि हों के ही हेत। जब अर्जुन चिता तैयार करके अग्नि में कूदने लगा, तब श्याम सुंदर गर्भ प्रहारी भक्त हितकारी ने अर्जुन के पास जाकर कहा, हे भाई, तुम्हारी शूरता में कुछ संदेह नहीं है, अभी तुम क्यों जलते हो? हमारे साथ चलो, जहाँ ब्राह्मण के पुत्र होंगे वहाँ से ढूंढ लाकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूँगा। ऐसा कहकर त्रिभुवनपति अर्जुन समेत अपने रथ पर चढ़े और पूर्व और सातों द्वीप व समुद्र व लोकालोक पर्वत के पार जाकर ऐसी जगह पहुँचे जहाँ सिवा अंधेरे के कुछ दिखलाई नहीं देता था। तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम अपने प्रकाश से रास्ता दिखलाते चलो। यह वचन सुनते ही सुदर्शन चक्र 1000 सूर्य से अधिक अपना तेज बढ़ाकर आगे चला। तेज सुदर्शन चक्र को रह्यो चहु दिस छाए, अर्जुन देख सके नहीं, राख्यो नयन छिपाए। इसी तरह बहुत दूर तक वह रथ चला गया। वहाँ इस वेग से पानी लहर मारता हुआ दिखलाई दिया जिस तरह दो पर्वत आपस में लड़ते हों। जब श्याम सुंदर ने अपना रथ पानी में डाल दिया, तब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसे वहाँ एक महल रत्न जड़ित बहुत लंबा व चौड़ा चमकता हुआ दिखलाई दिया। जब रथ से उतरकर दोनों भीतर गए, तब उस मकान में क्या देखा कि शेषनाग जी अपने कोमल अंग पर नीलांबर पहने 1000 मुकुट व 2000 कुंडल जड़ाऊ धारण किए लेटे हैं। परमेश्वर के नाम लेने के सिवा दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं रखते। शेषनाग की छाती पर विष्णु भगवान मोहिनी मूर्ति कमल नयन अष्टभुजी स्वरूप से मुकुट व जड़ाऊ गहना अंग अंग पर साजे, जनेऊ का जोड़ा व वैजयंती माला पहने, कौस्तुभ मणि गले में डाले, पीताम्बर पहने व रेशमी उपरना ओढ़े सुंदरता से विराजते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चारों शस्त्र अपना अपना रूप धारण किए नंद सुनंद पुण्य शील सुशील गरुण विशुक सेन सनाभ नवो मंत्री उनके चारों ओर बैठे हैं। ब्रह्मा व महादेव आदि देवता सामने खड़े हुए स्तुति करते हैं। जब अर्जुन यह चरित्र देखकर सब अभिमान अपना भूल गया, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन समेत अष्टभुजी स्वरूप के सामने जाकर इस तरह उन्हें नमस्कार किया जिस तरह कोई अपनी परछाई को दंडवत करे। उस स्वरूप ने श्याम सुंदर को देखते ही हंसकर कहा, तुमने 125 वर्ष मृत्युलोक में रहकर पृथ्वी का बोझा उतारा और मेरी शक्ति से अवतार लेकर बहुत दैत्य व अधर्मियों को मारा। देवता ब्राह्मण व हरिभक्तों को सुख देकर मुझे प्रसन्न किया। इन दिनों मेरा मन तुम्हें देखने को बहुत चाहता था, इसलिए मैंने ब्राह्मण के बालक यहाँ मंगाकर अर्जुन से अभिमान पूर्वक वचन कहला दिया कि उसकी प्रतिज्ञा रखने के लिए तुम अवश्य यहाँ आओगे। वे सब बालक यहाँ पर हैं, उनको ले जाओ। ऐसा कहकर जब अष्टभुजी स्वरूप भगवान ने श्याम सुंदर को विदा किया, तब वे आपस में नमस्कार करके ब्राह्मण के लड़कों को लेकर अर्जुन समेत द्वारकापुरी में आए। अर्जुन ने वे सब बालक उस ब्राह्मण को देकर अपनी लज्जा छुड़ाई और अपना सिर मुरली मनोहर के चरणों पर रखकर समझा कि वसुदेव नंदन की दया से मैंने महाभारत किया था, नहीं तो मुझे क्या सामर्थ्य है जो कर्ण व भीष्म पितामह आदि वीरों को जीत सकता। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, जो यह कथा सुने धरि ध्याना, उसके पुत्र रहें कल्याणा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 90वां अध्याय त्रिभुवनपति की संतानों की कथा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो श्याम सुंदर का सब गुण वर्णन कर सके, पर मैं उन ज्योति स्वरूप को हजारों दंडवत करता हूँ जिनकी दया से हम व तुम इस अमृत रूपी कथा के कहने व सुनने से मुक्त पदवी पावेंगे। थोड़ी सी महिमा उनकी और कहते हैं, सुनो।
वैकुंठनाथ ने केवल पृथ्वी का बोझा उतारने के लिए यदुकुल में सगुण अवतार लेकर ये सब लीलाएं की थी। उनकी इच्छा से द्वारिका कंचनपुरी में सब स्थान व बाग जड़ाऊ तैयार होकर अनेक रंग के सुगंधित पुष्प व फल 12 महीने लगे रहते थे। तालाब व बावली के किनारे अनेक भांति के पक्षी मीठी मीठी बोलियों में द्वारिकानाथ की स्तुति करते थे। कई हजार हाथी द्वार पर बांधे होकर अनेक पहलवान, चाणूर व मुष्टिक ऐसे मल्ल युद्ध करने के लिए सदा वहां बने रहते थे। सब सड़क व गली व चौराहों पर चंदन व गुलाब जल से छिड़काव होकर अनेक देश के व्यापारी सब तरह की वस्तुएं वहां बेचने आते थे। यदुवंशियों के घर रिद्धि व सिद्धि बनी रहकर उनकी स्त्रियां जड़ाऊ गहना व कपड़ा पहने, इत्र व फुलेल लगाए हुए नित्य मंगलाचार मनाया करती थीं। सब छोटे बड़े द्वारकावासी हरिकथा सुनने व साधु ब्राह्मण की सेवा में प्रीति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहते थे। तहाँ नारी सब यादवन अति सुंदर सुकुमार, जिनको रूप निहार के सकुचावे सुर नारी। श्यामचंद्र की 16,108 स्त्रियां अपने अपने जड़ाऊ महल व बागों में त्रिभुवनपति के साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करती थीं। इंद्रपुरी से अप्सराएं नाच दिखाने के लिए द्वारिका में आती थीं। गंधर्व लोग गाना सुनाते थे। श्यामचंद्र अपने 16,108 स्वरूप से सब स्त्रियों के पास रहकर उनकी इच्छा पूर्ण करते थे। वे स्त्रियां 8 पहर द्वारिकानाथ की सेवा में रहकर ऐसा उन पर मोहित थीं कि श्यामसुंदर को देखे बिना उनको एक क्षण चैन नहीं पड़ता था। किसी समय मोहन प्यारे के रहने पर भी व्याकुल होकर पक्षियों से पूछती थी कि हमारे प्राणनाथ कहाँ चले गए। फिर चैतन्य होकर उनको देखने से अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझती थी। एक दिन मुरली मनोहर ने सब स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करना विचार कर जैसे समुद्र को आज्ञा दी, वैसे घुटने भर पानी वहां हो गया। पूर्णमासी रात को सब नारन के नाथ, जल बिहार लागे करन माखन प्रभु यदुनाथ। जिस समय श्यामसुंदर ने चांदनी रात में 16,108 स्त्रियों के साथ बिलग बिलग रूप धरकर विहार किया, उस समय समुद्र में ऐसी शोभा मालूम होती थी जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। तबे टिटहरी बोली बानी, तासों कहन लगी एक रानी, कारण कौन शब्द तू करे, हरि संयोग वियोग मन धरे। चकई बोली उठी ते ही काला, ऐसी विधि बोली यकबाला, तेरो भेव जाने हम लीन हो, पति वियोग ते अति दुख कीन हो, क्यों हरि काज शब्द तू करे, सगरी रैन चैन नहीं परे। फिर उन सुनी सिंधु की बानी, ते ही अवसर बोली एक रानी, कहे एक श्री कृष्ण मुरारी, शयन करत हैं सिंधु मझारी, ते ही काज शब्द अति करे, श्री ब्रजराज प्रीति उर धरे। फिर उन देख चंद्र की कांति, सखी एक बोली यह भांति, तो ही कृष्ण को दर्शन भयो, तेरो छई रोग सब गयो। रैवत गिरि देखाती ही काला, या विधि बोली उठी यकबाला, तू दिन रैन तपस्या करे, मन में ध्यान कृष्ण को धरे। राजन ऐसी विधि सब बाला, कहे मनोहर बचन रसाला, अष्टनायका आदि दे सब नारिन के साथ, ऐसी विधि क्रीड़ा करें माखन प्रभु यदुनाथ। श्यामचंद्र की संतान इतनी बड़ी थी कि 3,48,300 ब्राह्मण उन लड़कों को विद्या पढ़ाने के लिए रहते थे, इसलिए यदुवंशियों की गिनती नहीं हो सकती। देखो, जो श्यामचंद्र अपने वंश की रक्षा के लिए नित्य असंख्य द्रव्य व गौ ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, वही त्रिभुवनपति इतना प्रेम रखने पर भी दुर्वासा ऋषीश्वर के शाप से सब यदुवंशियों का नाश करा के बैकुंठ में चले गए। श्री कृष्ण जी के वंश में केवल वज्रनाभ अनिरुद्ध का बेटा जीता बचा था, सो मथुरा व इंद्रप्रस्थ का राजा हुआ। उसके कुल में व्रतबाहु व सत्यसेन आदि सब राजा बड़े प्रतापी व हरिभक्त व धर्मात्मा हुए थे।
इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो मनुष्य दशम स्कंद की कथा सच्चे मन व प्रीति से कहता व सुनता है, उसको बड़ा भाग्यवान समझना चाहिए। वह मनुष्य संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां स्कंद प्रारंभ। नारद मुनि का वसुदेव जी को ज्ञान समझाना। पहला अध्याय। दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों का द्वारिका में आना। राजा परीक्षित ने दशम स्कंद की कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे मुनिनाथ, यादव लोग धर्मात्मा व हरिभक्त थे, उनको दुर्वासा ऋषिश्वर ने क्यों शाप दिया? यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसका हाल इस तरह है कि एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचारा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने व हरिभक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, जिसमें संसारी जीव मेरी कथा व लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावें। बड़े बड़े दैत्यों कंस व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा, पर 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलिष्ठ व धनपात्र हैं, उनका भार अभी बना है। ये सब मेरी संतान व भाई बंधु हैं, मैंने इनका पालन किया है, इसलिए इनको अपने हाथ से मारने में पाप होगा। किसी ब्राह्मण से साप दिलवाकर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी इच्छानुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिश्वर तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आए। जगतपति ने उनका पूजन व आदर भाव करके हाथ जोड़कर विनय किया कि जिस तरह आप लोगों ने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह थोड़े दिन यहाँ रहकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। यह वचन सुनकर ऋषिश्वरों ने कहा, महाराज, यहाँ विधि पूर्वक हमारा तप व जप नहीं बन पड़ता। केशव मूर्ति बोले कि तुम लोग पिंडारक क्षेत्र में जो यहाँ से निकट है रहकर स्मरण व ध्यान करो। यह बात मानकर सब ऋषिश्वर पिंडारक क्षेत्र में चले गए और वहाँ परमेश्वर का तप विधि पूर्वक करने लगे। एक दिन श्याम सुंदर की माया से प्रद्युम्न व सांब आदि उसी ओर अहेर खेलने गए। उन्होंने ऋषिश्वरों को तप व स्मरण करते हुए देखकर आपस में कहा कि ये सब ब्राह्मण संसारी लोगों को ठगने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। ये लोग सच्चे महापुरुष होंगे तो इनको भूत भविष्य व वर्तमान तीनों कालों की बातें मालूम होंगी। यह वचन सुनकर सांब ने प्रद्युम्न आदि अपने साथियों से कहा कि तुम लोग मुझे स्त्रियों का वस्त्र पहनाकर कुछ वस्तु मेरे पेट में बांध दो और इन ऋषिश्वरों के पास ले जाकर पूछो कि इस गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या कन्या। देखो वे लोग क्या कहते हैं। जब होनहार के बस होकर प्रद्युम्न आदि ने उसी तरह ऋषिश्वरों से पूछा, तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को श्याम सुंदर के पुत्र व पोता होकर ब्राह्मणों से ठट्टा करना उचित नहीं है। जब उन लड़कों ने ऋषिश्वरों के बरजने पर भी उस बात का उत्तर देने के लिए बहुत हठ किया, तब दुर्वासा ऋषिश्वर ने हरि इच्छा से क्रोधित होकर ऐसा शाप दिया कि इसके पेट से एक मूषल उत्पन्न होगा और श्याम व बलराम के सिवा तुम्हारे सब कुल का नाश करेगा। यह वचन सुनते ही प्रद्युम्न आदि उदास होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो ब्राह्मणों को दुख देकर उनका शाप अपने ऊपर लिया। जब यह बात कहकर प्रद्युम्न ने सांब के पेट में कपड़ा जो बांधा था खोला, तो उस कपड़े के भीतर से एक लोहे का छोटा सा मूसल निकला। यह अचंभा देखते ही वे सब घबरा कर चले गए और राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ श्याम व बलराम यदुवंशियों समेत बैठे थे, वह मूसल दिखलाकर शाप देने का समाचार कह दिया। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन व यदुवंशियों ने सोच करके आपस में सम्मत किया कि मूसल को लोहारों से सोहन करा के इसका चूर समुद्र में डाल देना चाहिए, जिसमें इस सांप की जड़ ना रहे। यह बात ठहराकर राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर से पूछा कि तुम क्या कहते हो। जगतपति आगम जानी ने सांप का हाल सुनते ही मन में प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, जैसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा ही करो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बैकुंठनाथ को वह सांप छुड़ा देना कुछ कठिन नहीं था, पर यह बात उनकी इच्छा से हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका कुछ उपाय नहीं किया। यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर सोहन करा के उसका चूर समुद्र में डाल दिया। एक टुकड़ा छोटा सा सोहन करते समय जो बच गया था, सो उसको समुद्र में फेंक कर अपने घर चले आए। श्याम सुंदर की इच्छा से वह टुकड़ा एक मछली निकल गई और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसा कर जब उसका पेट चीरते समय वह टुकड़ा पाया, तब उसे तीर की गांसी बनाकर अपने पास रखा।
जिस जगह लोहारों ने उस मूसल का सोहन किया था वहाँ पर समुद्र के किनारे एक घास सरपत जिसकी चटाई बनाते हैं उत्पन्न हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, वसुदेव जी को नारद मुनि का ज्ञान सिखलाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषिश्वर के शाप देने से द्वारिकापुरी में अनेक अशकुन होने लगे तब श्री कृष्ण जी ने विचारा कि ये सब यादव दुर्वासा ऋषिश्वर के शाप से थोड़े दिनों में मारे जावेंगे, इसलिए चाहिए कि वसुदेव व देवकी अपने माता पिता को ज्ञान समझाकर मुक्त करूं, पर वे लोग मुझे अपना बेटा जानकर मेरे कहने से विश्वास नहीं करेंगे। नारद जी आकर उपदेश करते तो उनके लिए उत्तम होता। ऐसा विचार कर त्रिभुवनपति ने नारद मुनि को याद किया और वह उसी समय उनके पास आए। तब द्वारिकानाथ ने दंडवत करके कहा, हे मुनिनाथ, तुम थोड़े दिन यहाँ रहते तो बहुत अच्छा था। नारद मुनि ने विनय किया, हे दीनानाथ, आपको मालूम है कि दक्ष प्रजापति के शाप से मैं 2 घड़ी से अधिक एक जगह ठहर नहीं सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम द्वारका में निस्संदेह रहो, यहाँ शाप नहीं व्यापेगा। यह वरदान पाकर नारद जी बड़ी प्रसन्नता से वहाँ रहे। जब एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते व हरिगुण गाते हुए वसुदेव को देखने गए तब वसुदेव जी ने आदर पूर्वक उन्हें बैठाया और विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके चरण यहाँ आए। हम लोग संसारी मनुष्य माया रूपी अंधियारे कुएं में स्त्री लड़कों के मोह में पड़े रहते हैं। ज्ञान रूपी रस्सी मिले बिना इस कुएं से बाहर निकलना कठिन है। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो परब्रह्म परमेश्वर ने तुम्हारे घर अवतार लिया है। सो हे नारद मुनि, मुझसे बड़ी भूल हुई जो पूर्व जन्म में मैंने तप करते समय परमेश्वर का दर्शन पाकर उनसे यह वरदान मांगा कि तुम मेरे पुत्र हो। मुझे अपनी मुक्ति मांगना उचित था, इसलिए अब चाहता हूँ कि तुम्हारे मुखारविंद से भागवत धर्म सुनकर भवसागर पार उतर जाऊँ। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे वसुदेव जी, भागवत धर्म नवों योगीश्वरों ने राजा जनक को सुनाया था, वही पुराना इतिहास कहते हैं, सुनो। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र जयंती नाम स्त्री से उत्पन्न होकर उनमें 9 बालक नवखंड के राजा हुए। 81 बेटों ने वेद व शास्त्र पढ़ा। भरत नामक बड़ा पुत्र अपने बाप की जगह सिंहासन पर बैठा। 9 बेटे जो 9 योगीश्वर कहलाते हैं, परम ज्ञानी व बालयती व महात्मा होकर जहाँ उनका मन चाहता था वहाँ फिरा करते थे। हरिभजन के प्रताप से उनको ऐसी सामर्थ्य थी कि जहाँ चाहें वहाँ क्षण भर में चले जावें। एक दिन ये 9 योगीश्वर घूमते हुए राजा जनक की सभा में, जहाँ बहुत से पंडित व ज्ञानी लोग बैठे थे, चले गए। उनके मुखारविंद का प्रकाश जो सूर्य से अधिक चमकता था, देखते ही राजा जनक ने सभा वालों समेत उठकर एक साथ 9 योगीश्वरों को दंडवत किया और परिक्रमा लेकर हाथ जोड़कर बोले, आप लोग बैकुंठ से आते हैं, इसलिए मैं तुमको वेणु भगवान का पार्षद समझता हूँ। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य सहाय हुए जो तुम्हारा दर्शन पाया। संसारी मनुष्य की मृत्यु का ठिकाना नहीं रहता, यही समझकर मैंने आपको एक साथ दंडवत किया। जिस तरह आपने दयालु होकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया, उसी तरह जो बात मैं पूछूं उसका संदेह छुड़ा दीजिए। यह सुनकर वे योगीश्वर बोले, हे राजन, जो कुछ तुम्हें इच्छा हो सो पूछो। राजा जनक ने कहा, हे महाराज, संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो सदा स्थिर रहकर उसका वियोग नहीं होता। कदाचित यह कहा जावे कि जो कोई अपने घर में बहुत धन, स्त्री व पुत्र आज्ञाकारी रखता है, उसे कुछ सोच नहीं होता, सो मेरे ज्ञान में उसे सदा सुख नहीं रहता, क्योंकि जब उस घर में कुछ हानि होकर स्त्री व लड़के मर जाते हैं तब वह बहुत सोच करता है। सुख उसे कहना चाहिए जो सदा स्थिर रहे, प्रतिदिन अधिक होकर उसमें कभी ना घटे। सो आप लोग बतलाइए कि वह कौन वस्तु है जिसका नाश नहीं होता। यह सुनकर योगीश्वरों में से एक कश्यप नाम बड़े भाई ने कहा, हे राजन, सुख उन्हीं को प्राप्त है जो 8 पहर अपना मन आदि पुरुष भगवान के स्मरण व ध्यान में लगाए रखते हैं। पर संसारी जीवों की यह प्रकृति है कि धन मिलने, स्त्री व पुत्र आज्ञाकारी होने से समझते हैं कि हमारे बराबर दूसरा कोई सुखी न होगा। जब उनके धन की कुछ हानि होती है अथवा कोई मनुष्य घर वाला मर जाता है तब उसके शोक में ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता। इसलिए संसारी मनुष्य से जो कोई पूछे कि तुम्हें धैर्य है या नहीं, तो उन दोनों को मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि जो सुख सदा स्थिर नहीं रहता उसका होना व ना होना दोनों बराबर है। हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहकर अपने परलोक का सोच नहीं करता, उसे कभी सुख नहीं मिलता। धर्म वही समझना चाहिए जो श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारविंद से गीता में अर्जुन से कहा था। उस ज्ञान का सारांश यह है कि मनुष्य 8 पहर अपना मन नारायण जी के स्मरण में लगाए रखकर किसी काम को ऐसा ना समझे कि यह मैंने किया,
दिन रात यह जानता रहे कि सब काम परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। नारायण जी तप, स्मरण, ध्यान और भजन किए बिना, जिसको भक्ति कहते हैं, मिल नहीं सकते। इसलिए उनका प्रेम उत्पन्न होने की पहली राह जो सहज है बतलाते हैं, सुनो। जिसमें संसारी जीव वह रास्ता चलकर अपने सुख के स्थान पर पहुंच जावे। जिस तरह परब्रह्म परमेश्वर ने कृष्णावतार लेकर गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठा लिया, कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रासमंडल किया, रामचंद्र व वामन आदि अनेक अवतार धरकर जो लीला संसार में की है, वह कथा सच्चे मन से कह व सुनकर इस बात का अभिमान न रखे कि एक बेर यह कथा सुन चुके हैं, फिर सुनकर क्या करेंगे। वह मनुष्य हरिचरित्र कहने व सुनने के प्रताप से विरक्त होकर अंत समय परमेश्वर के चरणों में पहुंचता है। ज्ञानी को चाहिए कि सब स्थान पर नारायण जी को एक सा देखकर यह समझता रहे कि आदि पुरुष भगवान केवल इसी वास्ते सगुण अवतार धारण करते हैं कि संसारी मनुष्य उनकी लीला व कथा सुनकर भवसागर पार उतर जावे। इसलिए मनुष्य तन पाकर उसके ध्यान व स्मरण से क्षण भर भी विमुख रहना नहीं चाहिए। कदाचित मनुष्य का चंचल मन एक बार परमेश्वर के चरणों में ना लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेम उनसे नित्य बढ़ावे। जिस तरह संसारी मनुष्य किसी नगर व देश को जाने की इच्छा से नित्य एक एक पग भी उस राह पर चले तो कुछ दिनों में उस स्थान पर पहुंच सकता है, उसी तरह सूर्य रूपी हरिचरणों का ध्यान व प्रेम धीरे धीरे बढ़ाने से उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होकर अज्ञान का अंधियारा छूट जाता है। जो कोई अपने घर से नहीं चलता उसको दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन है। जिस तरह 3 दिन के भूखे मनुष्य को भोजन देखने से धैर्य होकर जो जो वह ग्रास उठाकर खाता है, त्यों त्यों उसे सामर्थ्य होती जाती है, उसी तरह परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करते करते मनुष्य के मन से प्रतिदिन संसारी माया छूटकर हरि चरणों में अधिक प्रेम बढ़ता जाता है। जब वे योगीश्वर यह सब ज्ञान कह चुके तब राजा जनक उठ खड़े हुए और फिर दंडवत करके उनसे पूछा, महाराज, जो मनुष्य भागवत धर्म से रहकर उसी तरह सब काम करते हैं, उनका रूप किस तरह का होता है और किन लक्षणों से उनको पहचानना चाहिए। यह सुनकर हरि नामक दूसरे भाई ने कहा, हे राजन, परम धर्म रखने वाले मनुष्य कभी हंसते और कभी रो देते हैं। उनके हंसने का यह कारण है कि किसी समय प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हारा निराकार रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए आप हरिभक्तों पर दयालु होकर सगुण अवतार धारण करते हैं, जिसमें संसारी जीव तुम्हारा स्मरण व ध्यान करके मुक्त पदवी पावें। और यह बात समझकर वे लोग रो देते हैं कि हमारी इतनी अवस्था परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किए बिना वृथा व्यतीत हुई। नारायण जी के भक्त 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम भक्त के ये लक्षण हैं कि वे जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर समझकर किसी से मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। 8 पहर हरिचरणों के ध्यान व स्मरण में लीन व मगन रहते हैं। जिस तरह मद पिए हुए मनुष्य अचेत होकर अपने तन व वस्त्र की शुद्धि नहीं रखते, उसी तरह उत्तम भक्त अपने शरीर की शुद्धि ना रखकर ईश्वर के ध्यान में मगन रहते हैं। परमेश्वर के विराट रूप में सब संसारी जीवों को एक सा देखकर हरिभक्त व महात्मा लोगों से प्रीति रखते हैं। अपने व दूसरे में कुछ भेद ना जानकर स्त्री, पुत्र व धन आदि संसारी सुख से कुछ प्रीति नहीं रखते। तीनों लोगों का राज्य सत्संग व भक्ति के समान नहीं समझते। मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं कि वे लोग साधु व महात्माओं से प्रीति रखकर कुसंगति में नहीं बैठते, किसी का बुरा ना चाहकर संसारी जीवों पर दया रखते हैं, पर ज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति व जीवों में बराबर नहीं रहती, सब जीवों में बराबर नहीं समझते। पर ज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति सब जीवों में बराबर नहीं समझते। निकृष्ट भक्त के लक्षण सुनो। वे लोग संसारी माया मोह में फंसे रहकर किसी समय पूजा व स्मरण परमेश्वर का भी कर लेते हैं। जब तक मनुष्य तृष्णा नहीं छोड़ता तब तक उसका मन संसारी माया से विरक्त नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 योगेश्वरों का राजा जनक को ज्ञान उपदेश करना। 3रा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा जनक ने तीनों तरह के भक्तों का हाल सुनकर उन योगेश्वरों से पूछा, महाराज, माया परमेश्वर से अलग है या नारायण जी में मिली है, सो वर्णन कीजिए। यह सुनकर अंतरिक्ष नाम तीसरे भाई ने कहा, हे राजन, उत्पन्न होना व मरना सब जीवों का परमेश्वर की माया से होता है। उस माया को हरि इच्छा समझना चाहिए। माया के 3 गुण सात्विक, राजस व तामस से उत्पत्ति, पालन व नाश संसारी जीवों का होता है। अपने कर्मानुसार सब जीव फल पाते हैं। संसारी मनुष्य मायावश होकर सदा काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसा रहता है, परमेश्वर का स्मरण व ध्यान नहीं करता।
जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। नारायण जी की दया व कृपा के बिना कोई मनुष्य माया रूपी जाल से छूट नहीं सकता। जब आदि पुरुष भगवान को महाप्रलय होने के उपरांत फिर संसार रचने की इच्छा होती है, तब वे माया की ओर आंख उठाकर देखते हैं। उसी समय माया से महत्तत्व प्रकट होकर सब जगत को उत्पन्न करता है। जब त्रिभुवनपति संसार का नाश करना चाहते हैं, तब उनकी इच्छानुसार उसी माया से महाप्रलय होकर ऐसा मूसलाधार पानी बरसता है कि जल के सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी मनुष्य जगत का उत्पन्न व नाश माया रूपी खिलौना समझकर आठों पहर अपने भवसागर पार उतरने का उपाय करता रहे। यह सुनकर राजा जनक ने पूछा, जब आप लोग माया को परमेश्वर की इच्छा बतलाते हैं, तब संसारी मनुष्य उस माया जाल से किस तरह छूट सकता है? इसका कोई उपाय बतलाइए। यह वचन सुनकर प्रबुद्ध नामक चौथे योगीश्वर ने कहा, हे राजन, जब इस बात का विश्वास हुआ कि माया नारायण जी की इच्छा है और परमेश्वर की आज्ञा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता, तब मनुष्य को उचित है कि सब काम में त्रिभुवनपति को कर्ता व धर्ता जानकर अपने को उस माया का खिलौना समझे और जो कर्म आरंभ करे उसे परमेश्वर की इच्छा पर छोड़कर मन में यह विश्वास रखे कि बैकुंठनाथ चाहेंगे तो ये काम पूरा होगा। अपने मन को वह काम करने वाला ना जाने, किसी के गाली देने से खेद ना माने और बिना प्रयोजन अधिक ना बोले। जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर समझकर उन पर दया रखे। किसी जीव को दुख ना दे, दूसरे की स्त्री को माता के समान जाने। थोड़ा या बहुत जो कुछ अपने भाग्य से मिले उस पर संतोष रखकर अधिक मिलने की चाह न करे। अकेले में बैठकर हरिचरणों का स्मरण व ध्यान करता रहे। जब दूसरों के पास बैठे तब परमेश्वर की चर्चा व कथा के सिवा वृथा बातें ना करे। इस तरह अभ्यास रखने से संसारी माया से छूटकर उसका मन हरिचरणों में लग जाता है। कदाचित कोई ऐसा कहे कि बहुत मनुष्य उपाय व उद्यम करके अपनी कामना को पहुंचकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सो हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि परमेश्वर की इच्छा के बिना किसी का मनोरथ नहीं मिलता। सब तरह की हानि व लाभ त्रिभुवनपति की इच्छा अनुसार होता है। देखो, संसार में जो उत्पन्न हुए हैं वे एक दिन अवश्य मरेंगे। मरते समय कोई उनसे यह बात नहीं कहेगा कि तुम स्त्री, पुत्र, हाथी व घोड़ा आदि का नाम लो। सब इष्ट व मित्र यही कहेंगे कि इस समय परमेश्वर का नाम लेकर उन्हें याद करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। फिर पहले से उस परमेश्वर को क्यों नहीं याद करता जिससे अंत समय काम रहता है? दूसरा कोई सहायता कर नहीं सकता। कदाचित तुम ऐसा कहो कि अब संसारी सुख उठाकर मरते समय परमेश्वर को याद कर लेंगे। सो तुम विश्वास करके जानो कि जब तुम्हारा मन पहले से स्त्री, पुत्र व द्रव्यादिक के प्रेम में लगा रहेगा, तब मरते समय परमेश्वर में मन लगना बहुत कठिन है। इसलिए मनुष्य का तन पाकर पहले से उनके स्मरण व ध्यान में चित्त लगाना चाहिए, जो अंत समय काम आवे। जिस तरह द्रव्य गाड़ कर रखने से आठों पहर उस जगह का ध्यान मन में बना रहता है और चोर आदि के डर से कभी कभी जाकर उस स्थान को देख आता है और किसी दूसरे से द्रव्य गाड़ने का हाल नहीं कहता, उसी तरह उसे दिन रात बैकुंठनाथ को याद रखकर प्रेम रखने का हाल किसी से कहना नहीं चाहिए। यह ज्ञान सुनकर राजा जनक ने विनय किया कि आपने जो कहा कि परमेश्वर की लीला व कथा सुनने व ध्यान करने से संसारी माया छूट जाती है, इसलिए थोड़ी स्तुति नारायण जी की सुनना चाहता हूँ, सो दयालु होकर कहिए। यह सुनकर पिप्पलायन पांचवें भाई ने कहा, हे राजन, उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के वही बैकुंठनाथ हैं। उन्हीं का प्रकाश 84 लाख योनि में रहता है, पर किसी जीव के मरने से उसका नाश नहीं होता। किसी जीव के उत्पन्न होने से वे जन्म नहीं लेते। वे अविनाशी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित रहकर सदा एक तरह पर सब वस्तुओं में मिले व सब से बिलग रहते हैं। सब जीवों में चलने फिरने की सामर्थ्य व मनुष्य को भली व बुरी बात का ज्ञान उन्हीं की शक्ति से होता है। उनका प्रकाश किसी को दिखलाई नहीं देता। वे इस तरह हृदय के बीच छिपे रहते हैं जिस तरह पत्थर व लकड़ी में अग्नि दिखलाई नहीं देती। जैसे उपाय करने पर पत्थर व लकड़ी में से अग्नि निकलती है, वैसे ही ज्ञान की राह उनकी शक्ति को भी शरीर में देखना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में हजारों मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह करोड़ों ब्रह्मांड परमेश्वर के रोम रोम में बंधे हैं। सब जीवों का वे पालन करते हैं। ऐसे त्रिभुवनपति का पहचानना बहुत कठिन है। उनकी भक्ति व प्रीति सच्चे मन से करे तब उनकी महिमा जान सकता है। मनुष्य की दशा 4 तरह की होती है।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। जागृत जागने को और स्वप्न नींद को कहते हैं। सुषुप्ति उसे समझना चाहिए जिस तरह किसी मनुष्य नींद से उठकर कहता है कि हम ऐसा सोए कि नींद में अचेत होकर सोते रहे। तुरीया उसको कहते हैं कि जैसे कोई परमेश्वर के ध्यान में लीन होकर बैठा रहे और अपने तन व वस्त्र की कुछ सुधि न रखे। चारों अवस्था में परमेश्वर का प्रकाश शरीर में रहता है। उन्हीं की शक्ति से मनुष्य शुभ व अशुभ सब कर्म करते हैं। यह बात इस तरह समझना चाहिए कि जब परमेश्वर अपना चमत्कार अंग में से खींच लेते हैं तब वह मर जाता है और उससे कोई काम नहीं हो सकता। कदाचित कोई ऐसा कहे कि परमेश्वर सब जगह वर्तमान है तो दिखलाई क्यों नहीं देते। उसे यह उत्तर देना चाहिए कि मूर्ख को दिखलाई नहीं देते और ज्ञानी से वे छिपे नहीं रहते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय अवतारों की कथा। नारद मुनि ने कहा, हे वसुदेव, इतनी कथा सुनकर राजा जनक जी बोले, हे ऋषिराज, जिन दिनों में बालक था उन दिनों एक वेर सनकादिक मेरे पिता के पास आए थे। जब मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, परमेश्वर की भक्ति वह तपस्या किस तरह करनी चाहिए, तब उन्होंने कुछ उत्तर ना देकर हंस दिया और मुझे वह ज्ञान सुनने योग्य नहीं समझा। यह वचन राजा जनक का सुनकर उपविरहोत्र नामक छठे योगीश्वर ने कहा, हे राजन, तुम ज्ञान सुनने योग्य हो, पर उन दिनों अज्ञानी बालक थे, इसलिए सनत कुमार आदि ने तुमसे कुछ ज्ञान नहीं बतलाया। अब हम कहते हैं, सुनो। कर्म 3 तरह के होते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म उसे कहना चाहिए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपने धर्म पर, जैसा उनके लिए वेद व शास्त्र में लिखा है, स्थिर रहें। विकर्म वह है कि एक वर्ण का धर्म दूसरा वर्ण करे। अकर्म उसे कहना चाहिए कि जानबूझकर चोरी व कुकर्म आदि करके संसारी जीवों को दुख दे। इसलिए मनुष्य को उचित है कि नित्य श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और श्री नरसिंह जी आदि किसी अवतार की पूजा ध्यान अपने गुरु की आज्ञा अनुसार किया करें। परमेश्वर का स्मरण व ध्यान 24 अवतारों में से जिस पर उसका मन चाहे उसी स्वरूप की पूजा व भक्ति करें। यह सुनकर राजा जनक बोले, महाराज, जिस तरह आपने पूजा करने के लिए कहा उसी तरह दयालु होकर अवतारों की कथा वर्णन कीजिए। दुर्मिल नामक 7वें योगीश्वर ने कहा, हे राजन, कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो परमेश्वर के सब अवतार वर्णन कर सके। जो ऐसा विचार करे उसे मूर्ख समझना चाहिए। कदाचित कोई चाहे कि आकाश के तारे, बालू की रेणुका व बरसते हुए पानी की बूंदें गिन ले, पर वैकुंठनाथ के अवतार नहीं गिन सकता। पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 10 दिशाएं, 14 भुवन, 84 लाख योनि आदि परमेश्वर के विराट रूप में हैं। सब संसारी वस्तुओं के मालिक व उत्पन्न करने वाले वही हैं। जब विराट रूप की नाभि से कमल का फूल निकलता है तब उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर तीनों लोकों की रचना करते हैं। नर नारायण का अवतार लेकर बद्री केदार में बैठे हुए केवल इसलिए तपस्या करते हैं जिसमें संसारी लोग उनका तप देखकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करके भवसागर पार उतर जावें। जब इंद्र को त्रिभुवनपति की महिमा न जानने से यह भय हुआ कि मेरा इंद्रासन लेने के लिए तपस्या करते हैं, तब उसने उनका तप भंग करने की इच्छा से कामदेव, बसंत ऋतु, 10 अप्सराएं, मंद सुगंध, शीतल वायु को वहां भेजा। जैसे ही वे सब नरनारायण के स्थान पर तपस्या करने के स्थान पर पहुँचे, वैसे ही बसंत ऋतु ने एक बगीचा, उत्तम उत्तम फूल व फल लगा हुआ सब सामग्री भोग विलास समेत वहाँ प्रकट कर दिया और मंद सुगंध शीतल हवा चलकर उस बाग में अप्सराएं नाचने लगी। कामदेव कोकिला रूप से वृक्ष पर बैठकर काम बढ़ाने वाली बोली बोलने लगा। तब नरनारायण ने, जिनका मुखारविंद सूर्य से अधिक चमकता था, जैसे ही आंख उठाकर उन लोगों की तरफ देखा, वैसे ही कामदेव आदि मारे डर के सूख गए और मन में कहने लगे कि ऐसा ना हो जो ये महापुरुष शाप देकर हमें भस्म कर दें। उनकी यह दशा देखकर त्रिभुवनपति अंतर्यामी ने हंसकर कामदेव आदि से कहा कि तुम लोग मत डरो, इसमें तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है। इंद्र ने तुमको अपना राज्य छूटने के डर से यहाँ भेजा है, सो मैं इंद्रलोक की कुछ चाह नहीं रखता। यह वचन सुनते ही कामदेव व बसंत ऋतु आदि ने नर नारायण के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, संसारी जीव कोई ऐसा नहीं है जो हमारे फंदे में ना आवे, पर हम लोग आपको जो आदि पुरुष का अवतार हैं कुछ धोखा नहीं दे सके। जब तुम्हारा भजन व स्मरण करने वाले अपने बल से हमारे सिर पर लात धरकर सीधे वैकुंठ को चले जाते हैं, तब आप पर किसका वश चल सकता है। संसार में बहुत मनुष्य भूख प्यास और कामदेव को अपने वश रखकर संसारी सुख की चाह नहीं करते, पर क्रोध ऐसा बलवान है कि उसके अधीन होकर वे लोग भी अपने शुभ कर्म व तपस्या का फल क्षण भर में खो देते हैं। आप में क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने वाले भी काम व क्रोध के वश नहीं होते।
इसलिए आपको हम लोग हजारों दंडवत करते हैं। यह वचन सुनते ही नर नारायण ने उसी समय अपनी माया से हजार सुंदरी स्त्रियां, जिनके सामने रंभा आदि अप्सराएं कुछ वस्तु नहीं, कोसों तक उनके अंग की सुगंध उड़ती थी, प्रकट कर दिया और वे सब लक्ष्मीपति की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़ी हो गई। उनका रूप देखते ही कामदेव आदि लज्जित होकर अपना अपना अभिमान भूल गए और उन स्त्रियों पर मोहित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने ऐसी रूपवती स्त्रियां कभी इंद्रलोक में भी नहीं देखी। यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कामदेव आदि से कहा कि तुम लोग इन सब स्त्रियों को इंद्रपुरी में ले जाओ। कामदेव ने विनय किया, महाराज इनको इसी जगह रहने दीजिए, वहाँ ले जाने से सब देवता आपस में लड़कर मर जाएंगे। यह बात सुनकर नर नारायण जी ने कहा कि इन सब में तुम्हारे निकट जो कुरूप हो उसे ले जाओ। जब कामदेव आदि उर्वशी नामक को नर नारायण की आज्ञा अनुसार अपने साथ लेकर वहां से विदा हुए और उन्होंने इंद्रलोक में पहुंचकर नर नारायण की सब महिमा कही, तब इंद्र उन्हें पूर्ण ब्रह्म जानकर उनकी स्तुति करने लगे। उर्वशी का रंग व रूप देखते ही अति प्रसन्न होकर उसे सब अप्सराओं का मालिक बनाया। फिर हंस रूप पक्षी का अवतार लेकर सनत कुमार को उत्तर दिया। हयग्रीव अवतार धरकर मधुकैटभ दैत्य का वध किया और पाताल से वेद लाकर ब्रह्मा को दिया। मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखलाया। कच्छप अवतार धरकर मंदराचल पहाड़ अपनी पीठ पर उठाया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया। 12 अवतार धरकर पृथ्वी को पाताल से निकाल लाए। वामन अवतार लेकर राजा बलि से पृथ्वी दान ली। कपिल देव अवतार धरकर अपनी माता देवहूति को सांख्य योग ज्ञान का उपदेश किया। परशुराम अवतार होकर सहस्रबाहु और अनेक क्षत्रियों का वध किया। रामचंद्र का अवतार धरकर लंकापति रावण को मारा। नरसिंह अवतार होकर प्रहलाद भक्त की रक्षा की। श्री कृष्ण अवतार लेकर कंसादिक राजाओं को और अनेक दैत्यों को मार डाला और कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। बौद्ध अवतार धरकर दैत्यों को यज्ञ करने से बरजा। जब कलयुग के अंत में कुछ धर्म नहीं रहेगा, तब कलंकी अवतार लेकर सतयुग का धर्म व कर्म चलावेंगे। इन अवतारों में जिस पर मन चाहे उसी स्वरूप का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलकर अंत समय मुक्ति मिलती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।